बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाणई जल जलालहू, पाणई जान जमाल, पाणई सूरत पिरिय जी, पाणई हुस्न कमाल, पाणई पीर मुरीद थिए, पाणई पाण ख़याल, सब सभोई हाल मंझाई मालूम थिए। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करियां थी त सभु ठीकु हूंदव। खोड़ सारियूं दुआऊं नेक तमन्नाऊं हिन अंगण तां अवां जे लाइ। प्रोग्राम स्टार्ट थी चुको आहे ऐं हीउ प्रोग्राम सूमर खां वठी जुमे ताईं अवां ताईं पहुचायो वेंदो आहे। अवांखे ख़बर आहे टाइमिंग बि 10 खां वठी 12 बजे ताईं हूंदो आहे ऐं लाइव कॉल जे थ्रू तव्हां बि शामिलु थी सघंदा आहियो। 1 मई जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त उहो महिनत वारो तबिको यादि अचे थो जंहिंखे मज़दूर चयो वेंदो आहे ऐं हुनजी हिकिड़ी ॾाढी डिघी ऐं ॾाढी वॾी तहरीक आहे, तारीख़ आहे। जेकॾहिं तव्हां थोरो हिस्ट्री खे सर्च कंदव या पढ़ंदव त पोइ तव्हांखे ज़रूरु उनजी ॼाण पवंदी ऐं सभिनीनि खे ॼाण हूंदी। हर साल जेको आहे सो 1 मई ते पाण लेबर्स डे सेलिब्रेट कंदा आहियूं, जेको महिनत कश तबिके जो ॾींहुं हूंदो आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त उन ॾींहं ते बि उहो तबिको मोकल कंदो आहे जंहिं तबिके खे असां चवंदा आहियूं त सेटल्ड हिकिड़ो तबिको आहे न, उहो मोकल करे थो। जेके सेटल्ड माण्हू हूंदा आहिनि उहे मोकल कंदा आहिनि, पर उहे महिनत कश जेके मज़दूर हूंदा आहिनि अॼु जे ॾींहं ते बि महिनत कंदा आहिनि। अॼु जे ॾींहं ते बि उन्हनि खे मज़दूरी करणी हूंदी आहे, तॾहिं हू ॾिहाड़ी पंहिंजी जेको आहे सो उन्हनि जे हथ में ईंदी आहे ऐं पंहिंजे घर वञी पंहिंजे घर जो चुल्हो ॿारींदा आहिनि। इहा ॾाढी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां थी 1886 जी, त शिकागो में हिकिड़ी तहरीक हली जेका पुरज़ोर तहरीक हुई, जंहिंमें मज़दूरनि ते तशदुद कयो वियो ऐं तमामु घणो तशदुद कयो वियो ऐं उन्हनि जो सिर्फ़ु हिकिड़ो मुतालबो हुयो ऐं उहो मुतालबो मां सम्झां थी त ॾाढो ज़रूरी हुयो उन वक़्तु। जेकॾहिं उहो मुतालबो उन वक़्तु न रखियो वञे हा त दुनिया भर में अॼु ॾींहं ताईं मज़दूर ते शायदि तमामु घणी सख़्ती हुजे हा, उन सख़्ती खे अॼु ॾींहं ताईं उहे फेस कनि हा। उहे सुबुह जो सिजु चढ़ण खां वठी सिजु लहण ताईं कमु कंदा हुया। हिकिड़ो मुतालबो हुयो त बाबा जीअं दुनिया जा ॿिया माण्हू 8 कलाक कमु कनि था, असांखे बि 8 कलाक असांखां बि कमु करायो वञे, असांखे पंहिंजी मज़दूरी ॾिनी वञे ऐं बाक़ी जा जेके 24 कलाक में ॿिया कलाक थियनि था उहे असांजे लाइ ॾिना वञनि। हूअं बि चयो वेंदो आहे त जेको आहे सो रेस्ट ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। माण्हू रेस्ट न कंदो त कीअं कमुकार करे सघे थो। अच्छा, उहा जेका तहरीक हली उन में मज़दूरनि खे ते ज़ुल्म कयो वियो, तशदुद कयो वियो, उन में मज़दूरनि खे हलाक कयो वियो, मारियो वियो, शहीद कयो वियो। पोइ जेके ॿिया मज़दूर हुया उहे उथिया, उन्हनि में हिकिड़ो जोश पैदा थियो, उहे डिॼा कोन, उन्हनि में हिकिड़ो जज़्बो पैदा थियो ऐं जिन मज़दूरनि ते ज़ुल्म कयो वियो उन्हनि जे कपिड़नि सां उन्हनि हिकिड़ो झंडो तयारु कयो ऐं उन झंडे खे जेको आहे सो पंहिंजी उन तहरीक जे लाइ हिकिड़ी निशानी ॾिनी त बाबा असां मज़दूरनि ते एतिरो ज़ुल्म थिए थो ऐं असांखे बि राइट आहे त असां 8 कलाक कमु कयूं ऐं ॿिया कलाक असांखे असांजे लाइ ॾिना वञनि। पोइ उन तहरीक में उहो ज़ोर जॾहिं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभु माण्हू गॾु थी विया, उहो पुरज़ोर तहरीक थी वई। 2 मई खां वठी 5 मई ताईं उहे हड़तालूं शिकागो में हलियूं ऐं उहे ॾाढियूं पुरज़ोर हिकिड़ो मुतालबो हुयो ऐं पूरो जो पूरो सिटी बंदि कयो वियो। उनखां पोइ जेको आहे सो अॼु ॾींहं ताईं उन ॻाढ़े झंडे खे, अछे झंडे ते ॻाढ़ो जेका रत जो निशान थिए थो उनखे मज़दूरनि जो झंडो चयो वेंदो आहे। ॻाढ़े झंडे खे अॼु ॾींहं ताईं बि महिनत कश माण्हुनि जो झंडो चयो वेंदो आहे, परचम चयो वेंदो आहे, अलम चयो वेंदो आहे। सो इहा हिकिड़ी हिस्ट्री आहे, हिकिड़ी तारीख़ आहे मज़दूरनि जी। अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु बि जॾहिं तव्हां घर खां निकिरंदव, अव्हांजी भले मोकल हुजे, अव्हां कंहिं बि ऑफ़िस में कमु कंदा हुजो, कंहिं स्कूल में कमु कंदा हुजो, किथे बि अव्हां पंहिंजो सर्विसिस ॾींदा हुजो, अॼु बि अव्हां ॿाहिरि निकिरंदव त मज़दूर जेको आहे सो पंहिंजे कमुकार सां हूंदा, उहे मज़दूरी कंदा हूंदा ऐं जॾहिं पाण ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं फुटपाथ ते जॾहिं मज़दूर वेठा हूंदा आहिनि, सच बच त दिलि जेको आहे सो रत जा ॻोढ़ा रोईंदी आहे उन्हनि मज़दूरनि खे ॾिसी करे। उहे पंहिंजे ॾींहं में महिनत करे ऐं जेका उन्हनि जो जेको लिमिटेड कमु उन्हनि खे मिलंदो आहे, उन जा जेके उन्हनि खे पैसा मिलंदा आहिनि उहे घर खणी वेंदा आहिनि पंहिंजे बचनि जे लाइ। उन मां ई जेको आहे न उन्हनि जी कुनी चढ़ंदी आहे, उन मां ई उन्हनि जो गुज़र सफ़र थींदो आहे, उन में ई उन्हनि जो जेको आहे ॾींहं जो गुज़ारो थींदो आहे। अॼु जे ॾींहं ते जॾहिं तव्हां मज़दूरनि खे ॾिसो था त जेतिरी इस्तिताअत हुजे त उन्हनि जी मदद ज़रूरु कजो। जेकॾहिं पैसे पाई में मदद नथा करे सघो, आस पास मज़दूर कमु कनि पिया त घर में जेका मानी पचे पई
थोरी मानी जेकॾहिं उन्हनि ताईं तव्हां पहुचाईंदव त अॼु जे ॾींहं ते ॾाढो सुठो रहंदो। ऐं गर्मी तमामु घणी आहे, तमामु घणी गर्मी आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो पिया मज़दूर ॿाहिरि कमु कनि पिया त उन्हनि खे जेकॾहिं उन्हनि ताईं थधो पाणी पहुचाए सघो घटि में घटि, इहो त पाण सभु करे सघूं था, त इहो ज़रूरु अॼु जे ॾींहं ते कजो। ऐं जॾहिं गर्मी जी ॻाल्हि निकिती आहे त डेफिनेटली तमामु घणी गर्मी आहे, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ऐं मां हर ॾींहं ते जॾहिं प्रोग्राम कंदी आहियां त मां चवंदी आहियां घर खां जॾहिं ॿाहिरि निकिरो था त हिकिड़ी पाणी जी बॉटल, हिकिड़ो थर्मोस ज़रूरु पाण सां गॾु रखंदा कयो। स्पेशली उहे माण्हू जेके वॉकिंग डिस्टेंस ते वेंदा आहिनि या थोरो वॉक करे तव्हां अॻियां वञो था, का गाॾी वग़ैरह तव्हां पकड़ियो था त पोइ ज़रूरु पाणी जी बॉटल हिकिड़ी गॾु रखंदा कयो। छो त डिहाइड्रेशन जो जेकॾहिं प्रॉब्लम थिए थो त जेको आहे सो चकर अची वेंदा आहिनि, अखियुनि जे अॻियां अंधारी अची वेंदी आहे, उन वक़्तु पाणी पाण सां गॾु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे त उन डिहाइड्रेशन खां तव्हां पंहिंजो पाण खे बचाए सघो। अच्छा, कल्ह जे ॾींहं ते बि ॻाल्हि कई हुयमि त जॾहिं चवंदा आहियूं न त जी ख़ुशि आहे त जहान ख़ुशि आहे। सो जॾहिं इन ॻाल्हि खे तस्लीम करियूं था त डेफिनेटली हुनजे लाइ पंहिंजो ख़्यालु रखिणो पवंदो। नाज़रीन, उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो अहम मामिलो आहे, उहो आहे असांजो पाड़ेसरी मुल्क, जंहिंसां असांजी तमामु घणी हिकिड़ी कनेक्टिविटी ज़रूरु आहे। अवाम पाण में ॾाढी कनेक्टेड हूंदी आहे। उतां जो जेतिरो कॉन्टेंट हूंदो आहे असांजा माण्हू ॾिसी रहिया हूंदा आहिनि, पाकिस्तान जेतिरो कॉन्टेंट हूंदो आहे उतां जा माण्हू ॾिसी रहिया हूंदा आहिनि। उनजे विच में जॾहिं इन तरह जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त पोइ पाण मीम्स बि ॾिसंदा आहियूं ऐं सीरियस हिकिड़ा डिस्कशन्स बि ॾिसंदा आहियूं, सीरियस हिकिड़ा टॉक्स बि ॾिसंदा आहियूं। इन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं अॼु जे प्रोग्राम में गेमिंग जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, स्पोर्ट्स जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अव्हांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं सिहतमंद जेको ॿारु हूंदो आहे उनजे लाइ बि ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे त उनजो जेको स्केड्यूल हुजे ॾाढो बैलेंस्ड हुजे। पढ़ाई हर शइ ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे, पर थोरो गेमिंग जे हवाले सां कुझु डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुन जूं ज़रूरु हुजणु खपनि। सो उन हवाले सां अॼु जो मां प्रोग्राम कंडक्ट कंदमि। होपफुली त हीउ प्रोग्राम अव्हांखे अॼु जो ॾाढो सुठो लॻंदो। लास्ट ताईं हिन प्रोग्राम खे ॾिसिजो। वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, नंढिड़ो ब्रेक आहे, काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह विरहाण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं भली कार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह विरहाण में। अच्छा, अव्हां सभिनीनि सां हिकिड़ी ख़ुशख़बरी बि आहे, हिनखे ख़ुशख़बरी बि पाण कंसीडर करे सघूं था। ₹2 पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हालांकि जॾहिं पेट्रोल वधंदो आहे त उनजी क़ीमत घणी हूंदी आहे, पर घटिजंदो आहे त इहे ₹2 और ₹3 हूंदो आहे। सो यस, ₹2 पेट्रोल घटिजी चुको आहे। अच्छा, उन खां अलावा जेको आहे सो मां तव्हांखे पहिरीं चई चुकसि त अॼु गेमिंग जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, PSL जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं प्रोग्राम में। तमामु गेम्स जेके हिन वक़्तु हली रहियूं आहिनि ऐं डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। SM नदीम साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं गेमिंग जे हवाले सां हमेशह अप टू डेट रहंदा आहिनि। उन्हनि जो डिफरेंट स्क्रीन्स ते बि तव्हां उन्हनि खे अपियर थींदे ॾिसंदा हूंदो। स्पेशली मेहरान टेलीविज़न ते हमेशह जॾहिं बि हिन स्क्रीन ते अपियर थींदा आहिनि त रांदियुनि जे हवाले सां पाण सभिनीनि खे जेको आहे सो अपडेट कंदा आहिनि। अव्हांखे दिलि जी गहराई सां भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आज मज़दूरों का वैसे आलमी दिन है, मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल, देखें ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है मज़दूरों का आलमी दिन। और इसकी एक ख़ास बात मैं ये बताऊँ कि देखें हम लोग जो मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, फादर डे करते हैं और मुख्तलिफ ओकेजन जो है वो मुख्तलिफ डेज़ बनाए हुए हैं। तो लेबर को जो है वो रिकग्नाइज़ करना और उनके हवाले से बातचीत करना, उनके इश्यूज़ पर बात करना, उनके मसाइल हैं। देखिए अल्लाह पाक ने हर किसी को कोई ना कोई रोल दिया हुआ है। कोई ऑफिसर है, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत जो है वो समझ लें लाजमी जो है जुज़ हैं। मजदूर जो हैं, अगर ये ना हो तो फिर हमारे जो बाकी के काम वो कौन करेगा। मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या रोड बन रहा है या कोई और चीज़ हो रही है तो उसमें इन्हीं लोगों का रोल होता है। और ये बड़ी मेहनत से और दयानतदारी से और जफाकशी से काम करते हैं। तो आज हम लोग जो है एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चयो वेंदो आहे न त मां मज़दूर आहियां पर मोकल जो हक़ु मूंखे बि आहे। पर वरी बि उहा ई ॻाल्हि त जॾहिं रोज़ जी बुनियाद ते कमाइण जी ॻाल्हि हूंदी आहे त पोइ महिनत वारे माण्हू खे मोकल यादि न हूंदी आहे। अच्छा, पेट्रोल भी मैंने व्यूवर्स से शेयर किया कि ₹2 पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। हालांकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़्यादा कीमत बढ़ती है, लेकिन जब सस्ता होता है तो बहुत कम कीमत होती है।
देखिए थोड़ा थोड़ा भी अगर होता है, वो असल में क्या है कि आलमी मार्केट से इनका कनेक्शन है, जो वर्ल्ड वाइज जो पेट्रोल की कीमतें चल रही होती हैं, और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि वो जो मुआशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये लोग जो है वो कम करते हैं। 2 रुपये भी कम हो जाना, कभी कभी पैसे भी होता है कि 10 पैसे हो गए या 20 पैसे 50 पैसे, हाँ, बिल्कुल, ऐसे भी सुनने में आता है। तो ये कि 2 रुपये कम हुआ है, चलें ठीक है, और इसको फर्दर जो है वो इसको जो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हमारी बेसिक नीड हो गई है। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोग आते जाते हैं, आपको पता है कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं डेफिनेटली, क्योंकि फिर उसमें जो हमारे जो फूड के आइटम जा रहे हैं या दूसरी चीज़ें जा रही हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए होती हैं, तो वो फिर चार्जेस ज़्यादा करते हैं, फिर वो आगे जाके वो कीमत जो वो एक आम आदमी पर जो मजदूर है उसके ऊपर जाके उसका जो है बर्डन आता है। तो गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में इकदाम तो कर रही है, देखते हैं कहाँ तक ये जो इसमें कामयाबी हासिल कर। जी बिल्कुल, होपफुली त कुछ अवाम के रिलीफ मिली सघंदो। अच्छा नाज़रीन, असां जेकॾहिं दुनिया ते नज़र विझूं था त दुनिया में जेके तरक्की याफ़्ता मुल्क आहिनि जिन खे पाण जेको आहे सो डेवलप्ड कंट्रीज़ चवंदा आहियूं, उन्हनि 3 शयुनि ते ॾाढो घणो कमु कयो। हिकिड़ो उन्हनि तालीम ते तमामु घणो कमु कयो, हर तरह सां पंहिंजी अवाम ताईं उन्हनि जेको आहे सो हर रस्तो खोले छॾियो तालीम जो। जीअं तालीम आहे त यानी उहो इंसानु ॾीए जीअं बढ़िजी वञे थो, ऐं ॾीओ हमेशह रोशनी फैलाईंदो आहे, शऊर जी तरफ़ इंसानु अॻियां वधंदो आहे। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ा राइट डिसीजन्स हूंदा आहिनि, ऐं राइट टाइम ते राइट डिसीजन ॾाढा घटि माण्हू वठी सघंदा आहिनि। असां त उहे माण्हू बि ॾिठा आहिनि जेके तमामु घणा जिन वटि तमामु घणियूं डिग्रीज़ हूंदियूं आहिनि, पर राइट टाइम ते उन्हनि जो उहो राइट डिसीजन न हूंदो आहे, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तमामु घणा मसइला वधंदा आहिनि, ऐं फैमिलीज़ जेको आहे सो उहो डिसफंक्शनल थी वेंदियूं आहिनि। जॾहिं फैमिलीज़ डिसफंक्शनल थी वेंदियूं आहिनि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इंसानु जेको आहे सो ॾाढो डिप्रेस रहंदो आहे। जॾहिं इंसानु डिप्रेस रहे थो त पोइ तमामु जेके बि मामलात हूंदा आहिनि अॻियां उहे सभु बिगड़णु शुरू थी वेंदा आहिनि, त पोइ उनजो मुआशिरे ते बि हिकिड़ो असरु पवंदो आहे। हर माण्हू हर तरह पंहिंजो किथे न किथे कॉन्ट्रीब्यूशन ॾेई रहियो हूंदो आहे। जॾहिं इंसानु पूरो डिस्टर्ब आहे, डिसफंक्शनल फैमिली मां ॿाहिरि निकिरे थो, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उनजी कॉन्ट्रीब्यूशन उन तरह न हूंदी आहे। त तालीम ते तमामु घणो कमु कयो वियो, त इहा हिकिड़ी अहम मुद्दो ऐं हिकिड़ी अहम पॉइंट आहे, त दुनिया जा मुल्क उन तरह बि अॻियां वधिया। ॿियो उन्हनि ट्रांसपोर्टेशन ते ॾाढो कमु कयो, हर तरह जेको आहे सो माण्हुनि खे उन्हनि फैसिलिटेट कयो। असां वटि हर माण्हू जेको आहे पंहिंजी गाॾी खणी निकिरंदो आहे, त उहो जेको आहे रोड मैनेजमेंट बि उन तरह कोन हूंदी आहे, ऐं पेट्रोल जो ऐं फ्यूल हर तरह जो जेके आहिनि मसइलनि खे पाण सभु फेस कंदा आहियूं। अच्छा, टियों जेको उन्हनि कमु कयो डेवलप्ड कंट्रीज़ ते तरक्की याफ़्ता मुल्कनि, उहो सिहत ते कमु कयो। ऐं हूअं बि चयो वेंदो आहे त जॾहिं सिहत ते क़ौमुनि ते जॾहिं ख़र्चु कयो वेंदो आहे सिहत जे मामले में, ऐं उहे मुआशिरा जॾहिं तंदुरुस्त बणिजंदा आहिनि, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तरक़ी खां उन्हनि मुआशिरनि खे कोई कोन रोकींदो आहे, तरक़ीअ खां उहे दूरि न हूंदा आहिनि। त इहे ॾाढा 3 अहम मुद्दा आहिनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे इहा सम्झ में आई आहे हिते वेहंदे ऐं तमामु घणा प्रोग्राम्स कंदे, तमामु घणा डिस्कशन्स ॿुधंदे, त राइट शयुनि ते जीअं अॼु मज़दूरनि जी ॻाल्हि कयूं पिया, उन्हनि जी हिस्ट्री ते वञूं पिया, त उन्हनि बि एहतजाज कया, उन्हनि बि पंहिंजे राइट्स ते ॻाल्हायो, उन्हनि बि प्रोटेस्ट कया, त पोइ 8 कलाक जेको आहे सो उन्हनि खे जेको आहे सो हिकिड़ी रिकग्नेशन मिली त तव्हां बाबा 8 कलाक कमु कयो। जीअं ॿिया तबिका, ॿिया माण्हू, ॿिया पेशेंट्स जा जेके बि पर्सन्स जिथे बि कमु कनि था, 8 खां 9 कलाक ईअं ई कमु कयो वेंदो आहे। ॿिया कलाक जेको आहे सो असांजा पंहिंजा हूंदा आहिनि, त उन में वॉट एवर असां रेस्ट कयूं, ॿिया कमकार कयूं। त पंहिंजे हक़नि जे लाइ हर हंधि ॻाल्हाइबो, तॾहिं ई असांखे जेको आहे न पंहिंजा हक़ मिलंदा। हर माण्हू जॾहिं पंहिंजे हक़ जे लाइ ॻाल्हाईंदो, ऐं पोइ हिकु माण्हू जॾहिं उन्हनि खे लीड करे थो, त पोइ तमामु माण्हू उन्हनि सां गॾिजी जॾहिं सहकार कनि था, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो जेको आहे सो साम्हूं वारी जेका पार्टी हूंदी आहे, पावरफुल जेका पार्टी हूंदी आहे, जेका स्टेट हूंदी आहे, पोइ उहा बि सही डिसीजन्स वठण ते मजबूर ज़रूरु बणिजी वेंदी आहे, जेको हक़ीक़त में असांजो राइट हूंदो आहे। अच्छा एहसन नदीम साहब, गेमिंग के हवाले से भी बात करेंगे और आप हमें बताएंगे कि कौन कौन सी गेम्स चल रही हैं और क्या क्या चल रहा है। देखिए PSL 10 चल रहा है पाकिस्तान में, और इंडिया में IPL चल रहा है, और दोनों जो है पैरेलली चल रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने बड़ा इस पर जो वो जो मतलब बड़ी बहस की, और बड़ा जो वो तनकीद भी हुई, और काफ़ी चीज़ें हुई कि भाई ये दोनों एक साथ हो रही हैं, इससे जो वो पाकिस्तान को नुकसान होगा या इंडिया को फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो PSL 10 है वो उसकी शानदार ओपनिंग हुई। अली ज़फ़र और आयमा बेग वगैरह इन लोगों ने जो उसमें ओपनिंग में हिस्सा लिया था, और अपने मतलब गायकी से लोगों को महसूस भी किया। तो उसके अलावा जो मैचेस चल रहे हैं उसमें तकरीबन हाफ वे मैचेस हो गए हैं तकरीबन जो है टीमों के। उसमें अभी तक जो वो टॉपर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉपर जा रही है। उसके बाद जो लाहौर कोयटा ग्लेडिएटर है, और फिर लाहौर कलंदर, और फिर जो है वो कराची किंग। ये 4 टीमें ऐसी हैं जो अभी तक नज़र आ रही है कि प्ले ऑफ में जाएंगी। बाकी मुल्तान सुल्तान जो लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी,
और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की टीम है वो बिल्कुल बॉटम में है, उन्होंने बहुत कम मैचेस जीते और पॉइंट्स भी कम है उनके। तो ये 4 टीमें, कोयटा ने बड़ा इंप्रूव किया, सरफराज ने टीम को ज्वाइन किया एज ए टीम डायरेक्टर, तो उसके बाद जो कोयटा ने बड़ा इंप्रूव किया और वो सेकंड स्पॉट पर है। तो अब असल में इस जो PSL का मकसद है पाकिस्तान में कराने का वो यही होता है कि एक मैसेज देना, ठीक है ना। अब आपने देखा आज मजदूर डे है, अब इस PSL के कराने में कितने लोग इंगेज हुए होंगे, कोई जो है वो ग्रास कटिंग में लगा होगा, किसी ने कलर किया होगा, किसी ने कुर्सियाँ लगाई होंगी स्टेडियम में, ठीक है, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ। तो ये सारे लोग जो है वो इस एक इवेंट से जुड़े होते हैं, मतलब हज़ारों लाखों लोग जो है वो कोई ब्रॉडकास्टिंग में लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारे, और कुछ लोग जो वो टीम ऑफिशियल्स भी हैं, कोई ट्रेनर है, कोई फिजियो है, कोई कोच है, कोई डायरेक्टर है, कोई मेंटोर है। तो ये एक रोज़गार का भी जरिया बनता है। तो इस किस्म के इवेंट होना, PSL 10 जैसे हो रहा है अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ा इवेंट यही होता है PSL। इसके अलावा कोई इंटरनेशनली, जैसे अभी ICC चैंपियन ट्रॉफी हुई थी पिछले दिनों, वो था इवेंट। तो इस किस्म के इवेंट होने से लोगों को मुआशी इस्तेकाम भी मिलता है। देखिए फ़ॉरेन से जो प्लेयर्स आते हैं, बाहर से जो प्लेयर्स आते हैं, वो अपने जो वहाँ से पैसे भी लेकर आते हैं, कोई डॉलर लाता है, कोई रियाल लाता है, कोई कुछ लाता है, वो फिर आके पाकिस्तान में अगर वो शॉपिंग करते हैं या कहीं खर्चा करते हैं तो उससे भी जो है मुल्क को इस्तेकाम मिलता है। तो गेम का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये PSL जो है उसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान की जो समझ लें आप कहते हैं कि माथे का झूमर है, और बिल्कुल है। हाँ ठीक है, ऑडियंस की ऑन एंड ऑफ रहते हैं ऑडियंस, कुछ ग्राउंड में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, उस पर भी लोग जो है, क्योंकि जो टेलीविज़न पर बैठे हैं लोग या जो तज्जिया कर रहे होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि बताना होता है कि भाई क्या वजूहत हैं, किस लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं ग्राउंड में, और लोग जो है वो इस दफ़ा जोशो खरोश में क्यों हैं ज़्यादा। तो इस दफ़ा जो कराची के अंदर जो मैचेस हुए थे उसमें जो है वो ऑडियंस की तादाद जो है काफ़ी कम थी, और वो अच्छा उसकी भी वजूहत है कई कि आजकल जो हमारे फ़लस्तीन और इसराइल का मसला चल रहा है, फिर PSL में जो स्पॉन्सरशिप मिली हुई है उसमें ज़्यादातर जो वो इसराइली मसनूआत हैं, यानी चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी लोगों ने कुछ बाइकाट किया। फिर गर्मी है, ये मौसम जो है ऐसा है, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इसको इस महीने में कंडक्ट किया गया, अदरवाइज़ तो ये फरवरी में होनी थी। तो मौसम की वजह से भी लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करते हैं कि सही। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, मौसम का देखिए पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारा स्केजुअल वही है जो सालों से चलता हुआ आ रहा है। स्केजुअल चेंज होने की ज़रूरत है, एजुकेशन कैलेंडर की भी हम बात करेंगे, लेकिन गेमिंग के हवाले से जिस तरह से स्केजुअल सेट हुए हैं उनको चेंज होने की इस वक्त मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, देखें रिसाइकल होता है, पूरा इन्वायरमेंट भी जो है वो चेंज हुआ है। पहले जो सर्दियाँ होती थी वो बड़ी शिद्दत से होती थी, ठीक है ना। गर्मी, हम छोटे थे, हमें तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, उस टाइम हम भी खेला करते थे, लेकिन अब एहसास होता है कि भाई गर्मी जो है वो होती है। तो जो आम लोग हैं जो मकसद ग्राउंड में नहीं जाते हैं या घरों में रहते हैं, उनका फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ग्राउंड में जाना, मैचेस देखना, ठीक है ना। फिर बोलते हैं यार कौन ट्रैफिक पार्क कर, वो गाड़ी पार्क करेगा, कौन ट्रैफिक के जंजाल में पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर जब ये PSL हो या जो भी हो, एक तो मौसम का ख्याल रखें कि वो डेफिनेटली फरवरी में ही होगी, क्योंकि ये तो एक ICC चैंपियन ट्रॉफी थी, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस महीने में किया गया। फिर क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनके पास कोई स्पॉट नहीं था पाकिस्तान के पास कि भाई वो कौन से मंथ में करवाई जाए, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है वो इस महीने में रखा गया। और मौसम अब तक तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं था, सीवियर भी नहीं था, लेकिन ये कि है गर्मी है, जिसकी वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही। अब तो तकरीबन मैचेस हो गए हैं, 6-7 मैचेस हो गए हैं, और उसके बाद प्लेऑफ के मैचेस हैं, कुछ ही मैचेस बाकी हैं। तो ये इंशाल्लाह मई के महीने के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो आपने एजुकेशन की बात की, बिल्कुल उसमें नहीं, एजुकेशन की तो हम बात करेंगे, वो तो पूरा सेगमेंट में उस पर ही बात करना चाहूँगी। बाकी गेम्स के हवाले से जो आपने बात की, एक्सपेक्टेड क्या है पाकिस्तान के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्पेशली PSL? हाँ देखिए, पाकिस्तान जो है वो ऐसा कंट्री है जिसमें बेपनाह टैलेंट है, ठीक है ना। वो चाहे किसी भी खेल का हो, आपने PSL की बात की, हमारे अरशद नदीम को देख लें, जेवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया और एक तारीख रकम कर दी। अच्छा, ना सिर्फ गोल्ड हासिल किया बल्कि उन्होंने जो है ओलंपिक का रिकॉर्ड भी बनाया, 108 साल रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया। तो ये एक टैलेंट की निशानी है कि भाई जो ऐसा मुल्क जिसमें जो है प्रॉपर जेवलिन भी ना हो, ठीक है ना, जो नेज़ा फेंकते हैं वो भी उनके पास प्रॉपर नहीं था, फिर उन्होंने अपील की और फिर वो आया, फिर मिला। मकसद हमारे यहाँ तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो
तो उस ऐसे मुल्क से जो है वो ऐसे प्लेयर्स का निकल जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो जो आपने बात की कि पीएसएल देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जो है पीएसएल जो है वो एक आप कह लें कि उसको कमर्शियल होती जा रही है और बेहतरीन जो है ना वो एक इवेंट होता जा रहा है। अब दुनिया में 3-4 इवेंट ऐसे हैं जिनको जो है वो रैंक किया जाता है, उनमें जैसे आईपीएल इंडिया की है, पीएसएल पाकिस्तान की है और बिग बैश जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, आईपीएल में थोड़े से शकूक व शुबात इसलिए भी होते हैं कि जब भी वो आईपीएल होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें क्या होता है कि जो है वो फिक्सिंग के अवामिल जो है वो शामिल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों भी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे देखा कि जो है वो कह रहे थे कि वो राजस्थान रॉयल या दूसरी कोई टीम में उसने जो वो मैच फिक्स किया है। अच्छा, अभी कोई 14 साल बच्चा है विभव, वो उसने कोई जो वो 35 बॉलों पे 100 कर दिया है। अब वो उसकी जो अपीयरेंस है वो लुक वाइज जो है वो तकरीबन कोई 20-21 साल का होगा। तो मुझसे ये इस किस्म की चीज़ें करना, दुनिया को अट्रैक्ट करना, ये सिर्फ यही होता है कि वो अट्रैक्शन पैदा करना कि भाई हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है और एक 14 साल का बच्चा जो है 35 बॉलों पे वो जो है वो सेंचुरी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है वो लोग जो है प्रेफर करते हैं जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, एज ए बॉलर, एज ए क्रिकेटर, एज ए जो है फील्डर या विकेट कीपर, वो पीएसएल को ज़्यादा जो है लोग जो है वो रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि इसमें बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए बराबर के मौके होते हैं। आईपीएल में सिर्फ रनों के अंबार तो बन रहे हैं और बॉलर वो जो है वो कोई मुश्किल पिचेस पे खेलना या ऐसी कंडीशन में खेलना जिसमें बैटर्स को जो है परेशानी हो, वो नहीं होता। तो पीएसएल का ये ख़ास बात है कि यहाँ से जो है लोग सीख कर भी जाते हैं, जो फॉरेन प्लेयर हैं वो सीखने आते हैं कि भाई हम जो है वो पीएसएल में जाएंगे और यहाँ के बॉलर्स को, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को उनको खेलेंगे और जो बैटर्स जो है वो भी सीखना चाहते हैं और बॉलर्स भी सीखना चाहते हैं। तो ये जो एक ख़ास बात जो है पीएसएल की है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ओवरऑल दुनिया में आप गेमिंग को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल अपडेट्स अगर आप हमारे व्यूवर्स को देंगे तो कैसे देंगे? अभी देखें, नेशनल गेम्स होने थे, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में नेशनल गेम्स होने थे 1 मई से और 9 मई तक, और वो अनाउंस किए हुए थे, यानी कि आज के दिन ही स्टार्ट होने थे। लेकिन ये हॉट वेदर की वजह से और थोड़ा सा सिचुएशन तैयारियों की वजह से उसको जो है पोस्टपोन किया गया और कराची होस्ट कर रहा था नेशनल गेम्स को। अच्छा, उसमें देखें नेशनल गेम्स कराना भी एक किसी भी सूबे में बड़े इंतज़ामी अमूर होते हैं, बड़ी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसमें सैयद जो अपने सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, उनकी बड़ी काविशें थी और फिर सेक्रेटरी साहब जो अलीम नशारी साहब हैं वो हैं और अहमद अली राजपूत सिंध के जो वो ओलंपिक के सेक्रेटरी हैं वो, इन तीनों ने इनिशिएटिव लिया। उसके हवाले से मीटिंग्स हुई, सारी चीज़ें हुई, फंडिंग हो गई, बजटिंग हो गई, सब कुछ रिलीज़ हो गया। लास्ट मोमेंट पे जो है वो 10-15 रोज़ पहले पता लगा कि भाई जो है वो गेम्स जो है पोस्टपोन करें। वो अब रख दिए इन्होंने, दिसंबर या नवंबर में जो है वो कराची के अंदर होने। तो वो पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हो गए और ये 35वें नेशनल गेम्स होंगे, यानी कि हम हाफ पर ही चल रहे हैं अभी तक। तो उसकी वजूहत हमारे जो वो आपको पता है कि जो वो सिक्योरिटी के इशू आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये टर्न वाइज होते हैं कि अभी सिंध में हो रहे हैं, फिर लाहौर का टर्न होगा, फिर पेशावर, फिर कोयटा। तो किसी सूबे में ऐसा होता है कि जो है वो हालात मुवाफिक नहीं होते हैं या मौसर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि वो डिले करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं हम अब करवाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो गैप आया काफ़ी। अच्छा, उसी सिलसिले में जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है या फेडरेशन है, उनकी भी बॉडीज़ को जो है दोबारा से बनाया गया। अभी हैदराबाद के भी इलेक्शन हुए थे, उसमें मैं प्रेसिडेंट बना हैदराबाद का एथलेटिक एसोसिएशन का, और मेरे साथ जो आसिफ रशीद आरही हैं, फवाद शेख साहब हैं, वो चेयरमैन है हमारे, मोहम्मद हारून, अल्ताफ़ शेख और रिजवाना, ये लोग हैं। तो हम लोग भी जो है स्पोर्ट्स की प्रमोशन की करते हैं, एथलेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो है वो हम प्रमोशन के हवाले से भी काम करें और समर कोचिंग कैंप भी इंशाल्लाह हम जो है वो अभी छुट्टियों में लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम अपने टीम की बात करते हैं, पाकिस्तानी अब हमारे जो हीरोज़ हैं, गेमिंग की बात करते हैं, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी प्रॉपर स्केड्यूल कितना ज़रूरी है, प्रॉपर हेल्थ कितनी ज़रूरी है, उस पर कितना काम होता है, कितना काम होना चाहिए फिटनेस पे एंड ओवरऑल? देखिए, हमारे प्लेयर्स की असल में पाकिस्तानी प्लेयर्स की जहाँ तक बात करें, हमारे प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। वो देखें, कोई भी मैच आता है और अच्छा उसकी वजूहतें वो भी मैं बताऊंगा कि क्या वजूहत हैं। तो वो कोई भी मैच आता है, एक मैच खेलते हैं, 2 खेलते हैं, तीसरा खेलते हैं, अनफिट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे कई प्लेयर्स हैं, आप देख लें, शाहनवाज धानी को देख लें आप, ठीक है, मोहम्मद हसनैन वो अनफिट हो गए थे, आमिर जमाल हैं,
मोहम्मद अली हैं, मतलब ऐसे कई प्लेयर हैं। अच्छा, वो जो इंजरी जो होती है इनकी, वो भी दो तरह से होती है। मकसद उसकी टाइप्स दो टाइप्स हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक है, दूसरी इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में क्या आ जाता है कि प्लेयर की जो वो मकसद उसको कोई बॉल लग गई, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई जो ऐसी जो बैरूनी इंजरी कह लें आप उसको। और इंट्रिंसिक क्या है, उसमें प्लेयर्स की अपनी गलतियां होती हैं, यानी कि उसने ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा कर ली, उसको पता नहीं है और उसने रॉन्ग टेक्निक इस्तेमाल की, ठीक है ना। अच्छा, उसी चीज़ें जैसे साइम अयूब, वो इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो डाइव की और डाइव के बाद जो उनका जो वो एंकिल जो वो स्प्रेन हो गया, ठीक है। उसके अलावा शहनशाह आफरीदी, उनके घुटने में इंजरी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे काम हो नहीं पाता, या फिर जो लोग काम करवा रहे हैं, जो कोचेज हैं, ट्रेनर हैं या फिजियो हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं टीम के साथ अंडर 15 और 17 और 19 में, उनको अवेयरनेस नहीं है कि काम कैसे कराना, चल चला वाला काम है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लेयर्स की जो वो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो ऐसी ही हो जाती है, जिससे वो जब ऊपर पहुंचते हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, तो फिर उनको जो है इंजरी के जो वो सामना करना पड़ता है। अगर हम ये नीचे लेवल पर इनिशियल स्टेज पर ही बच्चों की वहाँ पर ही जो है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवाएं, प्रॉपर उनकी फिटनेस पे काम करें, स्किल पर काम करें, ड्रिल पर काम करें। कितना काम हो रहा है, मतलब अगर हम बराबर वाले कंट्री को देखते हैं, वहाँ के प्लेयर्स को देखते हैं, तो एक जाहिर सी बात है, हमारी विश होती है कि हमारे प्लेयर्स भी उस तरह ही फिट नज़र आएँ। नहीं, देखें, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ ना कि वो कुछ चीज़ें हैं, हमारे यहाँ मेरिट और डीमेरिट का भी बड़ा इशू है। काफ़ी आवाज़ें आती हैं, काफ़ी सूबों से आती हैं, जो छोटे इलाके हैं वहाँ से भी आती है, ठीक है ना, कि भाई अच्छा अब कोच का तरीक़ाकार क्या है कि इन्होंने किया हुआ है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना चाहिए। दुनिया के अंदर फुटबॉल के जितने भी क्लब हैं, मतलब महंगे महंगे क्लब हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, वो लाजमी नहीं है कि फुटबॉलर हो। एक अच्छा जो है वो मैनेजर हो, क्वालिफाइड हो, उसने जो वो एजुकेशन का पता हो, उसको चीज़ों का पता हो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वो लगा तो देते हैं प्लेयर्स को। अच्छा, हमारे क्रिकेटर जो है उनकी तालीम में भी थोड़ा सा फुकदान है। वो किस वजह से कि क्रिकेट जो एक बड़ा मकसद टाइम टेकिंग गेम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, तो एजुकेशन पे वो इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। अब वो कोर्स तो हो जाता है कि भाई आपने लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, पर जो करवाने की चीज़ें, यानी कि जो ट्रेनिंग बच्चों को करवानी चाहिए, उससे वो थोड़ा सा दूर होते हैं। अब लेवल 1 लेवल 2 भी जो है वहाँ पर भी जो है वो पिछले दिनों जो है, अभी मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा, इस पीरियड के पिछले टाइम में क्या है कि वो फलाने का जानने वाला है तो उसको पास कर दिया, वो नहीं है तो उसको फेल कर दिया। तो मतलब इस किस्म की भी चीज़ें जो है ना, वो मेरिट और डीमेरिट वो भी पर्ची सिस्टम जो हाँ, पर्ची सिस्टम कह लें आप या सिफारशी कल्चर कह लें, वो बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो देखें, एक टीचर अगर अच्छा टीचर नहीं है और उसको वो अपॉइंटमेंट हो जाता है, फिर वो आपको 25 साल तक वो सर्व करके देगा, तो जो भी मामलात होंगे वो बच्चों के साथ चलते रहेंगे। तो आपने शुरू में ही कोई एक अच्छा बंदा रख लें या वो अच्छा टीचर रख लें, तो वो जो कैरी करता रहेगा, वो बच्चों को तालीम भी देगा, उनकी ग्रूमिंग भी करेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एसएम नदीम साहब, जब मैंने बात की एजुकेशन स्केजुअल की, ईयरली जो स्केजुअल आता है उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ये बातें तो एजुकेशनिस्ट मौजूद हो प्रोग्राम में, उनसे डिस्कस करनी चाहिए। चूँकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, अप टू डेट भी रहते हैं, और हम सब समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जितना काम होना चाहिए वो होता नहीं है। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, लेकिन व्यूवर्स वक्त ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो नड़ो ब्रेक आहे, काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे वीअर भली कार चवां थी पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। बोझ कांधों से कम करें साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता, सो ॾींहं मल्हाइण सभु पंहिंजी जाइ ते, पर तव्हांजे अंडर में घटि जेके माण्हू हुजनि, स्पेशली जेके मज़दूर हुजनि, उन्हनि ते उहो बोझ जेको आहे सो एतिरो न हुजणु खपे जो उहे खणी बि न सघनि। अच्छा नाज़रीन, अॼु 1 मई आहे। 1 मई जे हवाले सां, लेबर्स डे जे हवाले सां, महिनत कश तबिके जे हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ॻाल्हायो आहे, ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको ॾींहुं हूंदो आहे उन हवाले सां ई प्रोग्राम कंडक्ट कंदा आहियूं।
पर जेके असांजा तमामु उहे पर्सन्स जेके हिन सोसाइटी में हिकिड़ी बहितरीनु कॉन्ट्रीब्यूशन करे रहिया हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि हिन प्रोग्राम में असां ज़रूरु यादि कंदा आहियूं। अनवर सागर कांदड़ो साहिबु जेके तमामु सुठा शाइर आहिनि, पाण ॾाढा बहितरीनु उस्ताद बि आहिनि, उन्हनि जी हिन मुआशरे में जेका कॉन्ट्रीब्यूशन आहे ॾाढी बहितरीनु आहे। ऐं जेको बि उन्हनि लिखियो आहे जॾहिं जॾहिं बि पढ़ंदा आहियूं त हिकिड़ो जोश ऐं हिकिड़ो जज़्बो पैदा थींदो आहे, हिकिड़ी हिमत पैदा थींदी आहे। उन्हनि जो लफ़्ज़ जेको आहे सो उहो शऊर वारो हूंदो आहे। उन्हनि जो अॼु जनम ॾींहुं आहे, अव्हांखे प्रोग्राम में शामिल बि कंदमि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तायरा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जनम ॾींहं जूं अव्हांखे खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। मुंहिंजी पूरी इंटायर टीम जे तरफ़ां अव्हांखे असां मुबारकबाद ॾियूं था। खैर मुबारक हो तायरा। ख़ुशि हुजो, हमेशह ख़ुशि हुजो, हमेशह सुठो लिखंदा रहो, बहितरीनु लिखंदा रहो, बहितरीनु कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशह अव्हांजी हुजे। जी, अॼु 1 मई बि आहे, तव्हांजी बर्थडे बि आहे, छा चवणु चाहींदव? अॼु मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे। मज़दूर जेके न हुजनि त पोइ असां ही जेको कमकार आहे, वापो आहे, ज़िंदगी आहे, उनमें असां एतिरो सफलता हासिल नथा करे सघूं। इन जे करे निमाणो सिंधी जो मशहूरु हिकिड़ो ॿिनि पिटनि वारो शेर आहे त पथर ढोईंदे कूलण सोचो, पथर ढोईंदे कूलण सोचो, सारो जग तगारीअ वांगे। तो मज़दूरनि लाइ नेक ख्वाहिशूं ऐं सभिनी मज़दूरनि खे मुंहिंजो सलाम ऐं तव्हांजूं वॾियूं महिरबानियूं। तव्हां हिन मौक़े ते यादि कयो। हिन मौक़े ते मां पंहिंजो बि ॿ टे सिटूं पेश कंदुसि त तोसां किरोड़ ॻाल्हियूं कागर ते कीअं आणिया, तोसां किरोड़ ॻाल्हियूं कागर ते कीअं आणिया, पेनूं पना खुटी पिया तोखे न कंहिं ॿुधायो, हिन दिलि सदाईं मूंखे हर जाइ ते मुंझायो, अंदर जी ॻाल्हि खोले तोखे न मूं रुलायो, अंदर जी ॻाल्हि खोले तोखे न मूं रुलायो। वाह 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 वाह, तमामु बहितरीनु। अनवर सागर कांदड़ो साहिबु, तव्हांखे तव्हांजो ॾींहुं जेको आहे सो उहो त उनजी त मुबारकबाद आहे ई आहे, पर धरतीअ जे हवाले सां जॾहिं सिंधूअ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी ऐं असां हिन मंच ते वेही करे बि उन हवाले सां ॻाल्हायोसीं, असां सभिनी साम्हूं नोटिफिकेशन बि आयो, छा चवणु चाहींदव? सिंध वासियुनि लाइ तमामु वॾी ख़ुशख़बरी आहे जी। हिकिड़ो जेको केनालनि वारो जेको घोड़ो उहो मरी चुको आहे, हाणे वरी कॾहिं बि हिन में साह न पवंदो इंशाअल्लाह ताला। ऐं हिन में इहो आहे बहितरीनु ॻाल्हि इहा थी आहे त सॼी सिंधी क़ौम सुजाॻ थी चुकी आहे, बिल्कुलु सियासी पार्टियूं सुजाॻ थी चुकियूं आहिनि। हिन में खणी आमिर वड़ाइच अॻवानी कई, पर आमिर वड़ाइच निकिरी वञे हा पोइ बि सिंधी क़ौम पाण हिन जी अॻवानी करे हा। बिल्कुलु बिल्कुलु। तो ॾिसी वरितो, पंजाब सिंध जूं अखियूं ॾिसी वरितियूं त सिंधी माण्हू पाणी जे मामले ते, ॿोलीअ जे मामले ते, धरतीअ जे मामले ते, औरत जे मामले ते कॾहिं विकिन चुप ते रटंदा आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो प्रोग्राम में। ऐं अॼु अव्हांजो ॾींहुं आहे, उमेद त हीउ ॾींहुं ॾाढो ख़ूबसूरत गुज़रंदो। अलाह तबारक व ताला तमामु कमनि में अव्हांखे आसानी नसीब फ़रमाए ऐं अलाह साईं तव्हांखे तव्हांजे तमामु मक़सदनि में कामयाबी नसीब फ़रमाए। ख़ुशि हुजो ऐं हमेशह थैंक यू सो मच। मूंखे यादि कयो, उस्ताद बुखारी हिकिड़ो शेर यादि अचे थो जी जी, त ईद जे ॾींहं ते कंहिं वॾे शुगल ते, ईद जे ॾींहं ते कंहिं वॾे शुगल ते, मौत जे महल ते कंहिंजी दिलि ध्यान सां देश जो दिक दिको, मुंहिंजो नालो लिखो, मुंहिंजो नालो लिखो, मुंहिंजो नालो लिखो, मुंहिंजो नालो लिखो। वाह, तमामु बहितरीनु सुठो, तमामु बहितरीनु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। जी एसएम नदीम साहब, ॻाल्हि ॿोल असां कई पे, हम बात कर रहे थे स्केजुअल पे जो कि एजुकेशनल कैलेंडर है, उस हवाले से तो ये कैलेंडर चेंज होना चाहिए इस वक्त, समझते हैं आप? हाँ, देखें बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा से रही है और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार अली शाह साहब, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। पिछले दिनों तो जो पिछले साल अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ईयर इंटर के एग्ज़ाम थे वो जाके जून जुलाई में हुए थे, तो इस साल तो अभी मई में 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना, और 9th और मैट्रिक के हो भी चुके हैं। तो जो शेड्यूल हमारा दिया गया है, अगर शुरू में जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो शेड्यूल देते हैं, स्केड्यूल देते हैं, उसको ही अगर फॉलो किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहें तो उससे जो है एक तो एजुकेशन में बेहतरी आएगी, दूसरा ये है कि जो बच्चों की मसरूफियात हैं
वो भी एक सेट हो जाती हैं कि भाई हमने इस महीने में जो है एग्ज़ाम देना है। जब अनसर्टिनिटी की कैफियत होती है तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी जो है ना वो रुझान पाया जाता है कि यार हो जाएगा, ये देखेंगे, इनके तो पता ही नहीं होता कि कब एग्ज़ाम करवाएंगे, कब जो है वो क्लासेज होंगी, कब क्या होगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल से इस दफ़ा कुछ बेहतर नज़र आ रहा है एजुकेशन का मामला, के जो है वो उन्होंने टाइम टू टाइम चीज़ें की हैं। और उम्मीद है कि देखिए ना फिर क्या होता है कि अभी एडी आर्ट्स और एडी साइंस और एडी कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो 2021-22 वाले जो वो अभी फर्स्ट ईयर में, उसकी वजह क्या है कि वो हमारा जो वो तालीमी साल जो वो पीछे चला गया था। अब उसको भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेजेस मुख्तलिफ और मैं जो मेरा मकसद है मैं बात करना चाह रही हूँ, जो हम स्केजुअल एनुअली बनाते हैं ना, जो ब्रिटिश बना के गया है वही हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, वही एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और न्यू ईयर हमारा बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होता है, तो उसको चेंज होने की इस वक्त ज़रूरत है। क्योंकि मौसम के मुताबिक अगर प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, और बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे तो वो क्या पढ़ाई कर सकेंगे। टीचर्स भी डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी स्कूलों ने केतिरनि स्कूलनि जे क्वाइसो पंहिंजे मोकल जो टाइम बि हिन वक्त घटायो आहे, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखें असल में क्या होता है कि हमारे अब तो इतना मकसद जो है एडवांस दौर चल रहा है, जदीद दौर है। आपको 1-2 साल पहले ही पता लग जाता है कि कहाँ पर बारिशें होनी है, किस वक्त क्या मौसम रहता है। तो अगर उसी को मीटिंग के अंदर ये देख कर, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो होती है उसके अंदर ये एनवायरनमेंट को देखकर एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ें जो अगर ये कर दें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और करना भी चाहिए। क्योंकि ये 70-75 साल पहले भी जो है वो यही स्केड्यूल जो फॉलो किया जा रहा था और अब भी यही फॉलो हो रहा है। तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश तो देखें, मैंने कहा ना कि रहती है, और आने वाले वक्तों में आप और मज़ीद बेहतरी देखेंगे। क्योंकि अभी जो जिस किस्म से एजुकेशन पे काम हो रहा है और जो सख्तियाँ हो रही हैं, मैं खुद भी ताल्लुक़ रखता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जी बिल्कुल। तो हमें नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई चीज़ें अब जो वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कि भाई वो टीचर्स को भी बाउंड किया गया है, बच्चों को भी बाउंड कर रहे हैं, फिर सारा ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने कर दिया है। तो जो आपने कहा स्केड्यूल को बिल्कुल उसमें जो वो इनको जो है रिवाइव करना चाहिए और चेंज होना चाहिए कि भाई जो है आप जो वो देखें कि अगर यही एग्ज़ाम जो है आप जो है मार्च के महीने में ले लें या अप्रैल के स्टार्ट में ले लें तो और बेहतर हो जाएगा, ताकि ये कि बच्चों के ऊपर, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ जो है वो टीचर्स भी ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गर्मी, फिर और फिर एग्ज़ाम के अंदर 100% अटेंडेंस होती है। हमारे यहाँ ट्रैफिक का भी बड़ा अभाम जो है कि मुझसे गुंजान आबादी है हैदराबाद की ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक का जो है वो रश हो जाता है। सफोकेटेड एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो जाता है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी वजह से परेशानी होती है, पेरेंट्स को भी होती है। बाकी ये कि जब क्लासेस चल रही होती है तो उसमें तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ बच्चे आ रहे हैं 70% आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो 100% बच्चा जो है वो अपीयर होता है। बिल्कुल। अच्छा एस एम नदीम साहब, प्लांटेशन की भी बात करना चाहूँगी। सामने गुलदस्ता भी देख रही हूँ और प्लांटेशन की भी बात करूँगी कि हमारे यहाँ प्लांटेशन की कितनी ज़रूरत है और उस पर काम करना कितना ज़रूरी है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो शदीद होती जा रही है। जाहिर सी बात है अगर हम दरख्त जो है उनका ख्याल रखेंगे, दरख्त पूरी ज़िंदगी होता है, दरख्त हैं तो हम सांस अच्छी तरह ले पाते हैं। जी प्लीज़। हाँ देखें, ये ग्लोबल जो चेंजेस हो रही हैं हमारे यहाँ, एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, अच्छा उसकी वजूहत प्लांटेशन की कमी तो है ही है। उसके अलावा जो ये जंगी जो मिसाइल चलते हैं या जंगें होती हैं, उससे भी जब वो ग्लोबल चेंजेस आती हैं कि या ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या होता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। जी। अगर हम प्लांटेशन कर दें, देखें जो हमारे यहाँ जो अभी ये बागात कट जाते हैं, वो आबादियाँ बन रही हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, नई नई जो वो मकसद आबादी हो जाती है। तो उसकी वजूहत यही है, हमारे यहाँ के जो एनवायरनमेंट में इतनी सख्ती आ रही है, जो गर्मी इतनी शदीद हो रही है, वो वजह यही है कि प्लांटेशन की कमी है। अगर हम अपने घर के सामने एक एक पौधा भी अगर लगाएं, हर बंदा एक एक पौधा लगाए, तो आप देखें ग्रीनरी हो जाएगी और आपका जो वो घर का माहौल है या मोहल्ले का माहौल है या सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देखें ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर क्या कहते हैं, ग्रीनरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो पौधे एनवायरनमेंट अच्छा हो। हाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो। और जहाँ पर नहीं होता है तो फिर वहाँ पे जो वो आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट भी फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है ना। और आपने कहा कि दरख्त एक पूरी जो वो लाइफ ज़िंदगी है, तो बिल्कुल
कि आपको दिन के अंदर ऑक्सीजन देता है वो बिल्कुल, और ऑक्सीजन हमारी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड है जो कि हम पैसों में नहीं ले सकते ना, उस अंदाज से हम नहीं ले सकते। चवंदा आहिनि त उहो जेको हॉस्पिटलाइज्ड इंसान आहे न, जेको मौजूदु आहे अस्पताल में, तव्हां उन खां पुछो त हिकु हिकु साह जी क़ीमत केतिरी आहे, ऐं असांखे जेको आहे सो मुफ़्त में इहा ऑक्सीजन मिली रही हूंदी आहे, केॾी न इहा वॾी नेमत आहे। पर वरी असांजे हथ में बि आहे त असां जेको आहे सो पंहिंजे माहौल खे कीअं रखूं था। क्लीन एंड ग्रीन जेको इन्वायरमेंट आहे उहो असांजे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे, असांजी सिहत जे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे, नज़र जे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे। जॾहिं सुबुह जो उथी तव्हां ग्रास ते कमु करियो था, हलो था उन ते सावक ते, ऐं जेको आहे सो जॾहिं तव्हां वॾा वॾा साह खणो था ऐं उन एनवायरमेंट में जॾहिं तव्हां पंहिंजी स्टार्ट कयो था ॾींहं जी रुटीन खे, त तव्हांजी जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं सिहत बि सुठी थींदी। ऐं साओ जेको रंग आहे उहो अखियुनि जे लाइ, नज़र जे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे। चयो वेंदो आहे त तव्हां जेको पंहिंजे रूम में डार्क कलर्स लॻाया वेंदा आहिनि न, उन्हनि खां अवॉइड कयो। ग्रीन कलर्स, सुठा कलर्स, लाइट कलर्स जॾहिं असां लॻाईंदा आहियूं त उनजो नज़र ते ॾाढो हिकिड़ो सुठो इम्पैक्ट पवंदो आहे, नज़र तेज़ थींदी आहे, नज़र सुठी थींदी आहे। घटि में घटि हिकिड़ो वणु पाण सभिनीनि खे पोखणु खपे, और हिकिड़ी सुठी प्लानिंग करे हिकिड़ो वणु पोखिजे, उन ते कमु कजे ऐं उनखे टाइमली पाणी बि ॾिजे, सिज जी रोशनी बि उनखे टाइमली उहा मिलणु खपे, त उहो वणु जीअं जेको आहे सो जवान थी सघे। टाइम ज़रूरु वठंदो, पर वणु जॾहिं वॾो थींदो त पोइ उहो वणु जेको आहे न उहो वरी असांखे ज़िंदगी जी उहा राहत ज़रूरु बख़्शींदो। जी प्लीज़। हाँ, मैं ये कह रहा बागबानी भी एक फिजिकल एक्टिविटी है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हाँ, जब आप मसरूफ रहते हैं, फिर एक आई कैचिंग इन्वायरमेंट मिलता है आपको, दिल को भाने वाला, आपकी आंखों को भाने वाला। तो अगर आप ये बागबानी करते हैं, बहुत से लोग देखें आप जो फुर्सत के औकात में बागबानी कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ गमले लगाए हुए होते हैं या पौधे लगाए होते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, तराश खराश करते हैं, उनको साफ सुथरा करते हैं, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी हाँ, कि आप जो वो मकसद कुछ अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बागबानी करें अपने घर के अंदर, जो ये पौधे मतलब कुछ ना कुछ करें, बैठे ना रहें। हाँ बिल्कुल, और बैठे रहने से देखें ना, फिर वो आपके जो वो बीमारियां ही जन्म लेती हैं। जब तक आप जो है वो अपनी बॉडी को यूटिलाइज नहीं करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ जो है दूसरे मामला भी चल रहे होते हैं कि आप ये बात ज़रूर आप ऐड कीजिएगा कि जितनी कैलोरीज जो है आप लेते हैं, फिर उनका बर्न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है जितना एनर्जेटिक होते हैं तो आपकी बॉडी कितना वर्क करती है, और आप वर्क नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। प्लीज़ हाँ देखें कैलोरीज आजकल तो देख लें कितने बल्कि लोग हैं, और फिर वो उसका क्या होता है कि वो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर कैलोरीज भी ज़्यादा लेते हैं। एक नॉर्मल आदमी है जो घर के अंदर डेली रूटीन के काम करता है और अपने ऑफिस जाता है, उसको तकरीबन 3000 से 3500 कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है, डेली रूटीन में। और जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है उसको तकरीबन जो है 4500 से 5000 कैलोरीज चाहिए होती है, क्योंकि वो उसके ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है 2-3 घंटे का कि वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैलोरीज लिए जा रहे हैं उसको बर्न नहीं करते हैं। अच्छा, हमारा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। आउटपुट कम है। अच्छा, ये ऐसी ही है जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, हमने कोई बटन दबाया, इनपुट किया, फिर प्रोसेस हुआ। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान गट हेल्थ को होता है। गट हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाती है, वीक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर बॉडी उस तरह वर्क नहीं करती। हम ज़रूर इस पे बात करेंगे, ॾाढो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे, हिनखे सम्झणु बेसिकली ॾाढो ज़रूरी आहे। नाज़रीन, वक़्तु थी वियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो। न्यूज़ ॿुधूं था, उन खां पोइ वरी कंटिन्यू कयूं था पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह में रहण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं भली कार चवां थी अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में रहण में तव्हांजी लाइव कॉल्स खे बि मिस कयां पई, ऐं तव्हांजी खोड़ सारियूं कॉल्स ॻाल्हाइण जे दौरान जॾहिं अचनि पियूं त मिस बि थियनि पियूं। सो यस, मां चाहींदसि त स्क्रीन ते ॾिनल हेठि नंबर हले पियो, डायल कयो, प्रोग्राम में शामिलु थियो। मां तव्हांजी कॉल्स ज़रूरु रिसीव कंदमि। अॼु 1 मई आहे ऐं 1 मई ते लेबर्स डे पूरी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे। 1972 में पीपल्स पार्टी जो इहो जेको आहे सो नोटिफिकेशन हुयो, इहो फ़ैसिलो हुयो त पाकिस्तान में बि इन ॾींहं खे मल्हायो वञे। तॾहिं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं 1 मई ते जेको आहे सो पाण इन ॾींहं खे मल्हाईंदा आहियूं। ऐं हक़ीक़त में जेको आहे सो 1886 में 5 सेप्टेंबर खां इन ॾींहं खे जेको आहे सो उन जी कशीदगी तमामु घणी वधी वई।
सो उन टाइम खां वठी वरी पोइ जॾहिं 1 मई ताईं आया त पोइ उन्हनि जी तहरीक तमामु घणो उन में जोश ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो पैदा थियो ऐं पुरज़ोर हिकिड़ी तहरीक बणिजी वई। मज़दूर तमामु घणा उते गॾु थिया ऐं सिविल सोसाइटी जा आम माण्हू गॾु थिया। उहे माण्हू जेके शऊर रखंदड़ माण्हू हुया शिकागो में, उन्हनि हिकिड़ो वॾो एहतजाज कयो ऐं ॿुधायो वञे थो त 2 मई खां वठी 5 मई ताईं सफ़ा स्ट्राइक्स हलियूं, माना व्हील्स खे गाॾियुनि खे सफ़ा रोकियो वियो, पूरा जा पूरा शहर बंदि कया विया त पोइ उन्हनि खे उन्हनि जा राइट्स मिलिया। 2 लाइन्स पढ़ियूं हुयमि त कंधों पे बोझ बहुत है साहिब, ज़िंदगी जीने का हक़ हमें भी है। सो हक़ीक़त इहा ई आहे मज़दूरनि जे जेको आहे सो गुलनि ते तमामु घणो बार हूंदो आहे, जेको आम माण्हू बि ॾिसी रहियो हूंदो आहे, ॿार बि ॾिसी रहियो हूंदो आहे। हर माण्हू खे महसूसु थींदो आहे त हिननि जो कमु जेको आहे न तमामु घणो गरो आहे, तमामु घणो मुश्किल कमु आहे ऐं हर माण्हू इहो कमु न करे सघंदो आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो वरी डेली जे बुनियाद ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि खे हिकिड़ी जेको आहे सो ॾिहाड़ी मिलंदी आहे। ॾिहाड़ी जी बुनियाद ते उन्हनि जो पूरो महीनो गुज़रंदो आहे, पूरी जी पूरी ज़िंदगी गुज़रंदी आहे। मज़दूर जो जेको ॿारु हूंदो आहे उन जूं बि तमामु घणियूं ज़िंदगी जूं ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि। ख़्वाहिशूं त परे पर ज़रूरतूं पूरियूं कंदे कंदे बि हुननि खे जेको आहे सो तमामु घणी महिनतूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। ज़िंदगी जा तमामु घणा ॾुखिया रस्ता जेको आहे सो उन्हनि खे ॾिसणा पवंदा आहिनि, ॾुखिया रवैया उन्हनि खे बर्दाश्त करणा पवंदा आहिनि। ऐं जॾहिं मज़दूर जो ॿारु पढ़ंदो आहे त पोइ आम माण्हूअ खां जेका उनजी स्ट्रगल हूंदी आहे उहा 4-5 दफ़ा 7-8 दफ़ा वधीक हूंदी आहे, बल्कि मां चवंदसि अञा बि घणी उनजी स्ट्रगल हूंदी आहे। सो जिथे बि मज़दूरनि खे ॾिसंदा कयो त उन्हनि सां खिली उन्हनि खे खीकारींदा कयो, उन्हनि सां हिकिड़ो सुठो बिहेव ज़रूरु कंदा कयो। अव्हांजे अंडर में जॾहिं मज़दूर हुजनि त उन्हनि खे फैसिलिटेट ज़रूरु कंदा कयो। काफ़ी अहिड़ा घर ठहंदे बि असां ॾिठा आहिनि जिते तमामु घणा मज़दूर कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, पर उहे जेके कमु कराए रहिया हूंदा आहिनि उहे पाणी जी फैसिलिटी बि उन्हनि खे कोन ॾींदा आहिनि। वरी उहे माण्हू हूंदा आहिनि जेके आस पास रहंदा आहिनि, वरी उहे उन्हनि ताईं पाणी पहुचाईंदा आहिनि। त घटि में घटि एतिरो कंदा कयो जेके कमु करे रहिया आहिनि मज़दूर, तमामु ॾुखियो कमु हूंदो आहे, उन्हनि खे पाणी जी फैसिलिटी ज़रूरु ॾींदा कयो। मज़दूर ॾिसंदा आहियूं उन्हनि खे प्रॉपर जुती बि पातल कोन हूंदी आहे। सियारे जा लास्ट जेको सियारो गुज़रियो उन सियारे में मूं पाण मज़दूरनि खे जेको आहे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो त प्रॉपर जेको आहे उन्हनि खे जुती बि न हुई, तमामु घणी सर्दी ऐं तमामु घणो ॾुखियो कमु, प्रॉपर जुती बि न हुजे। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो इंसानु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अफोर्ड न करे सघंदो हूंदो। केरु चाहींदो त असां जेको आहे सो बिना जुतीअ जे ईअं घर खां ॿाहिरि निकिरी कमु कयूं। सो जिथे जिथे तव्हांजी इस्तिताअत हुजे, जिथे जिथे तव्हां जेको आहे सो सम्झो त असां पहुची सघूं था, त उन हिसाब सां ज़रूरु मज़दूरनि जी हेल्प कंदा करियो। ऐं हिन टाइम जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे थी त हींअर वरी गर्मी तमामु घणी आहे। गर्मी में तमामु घणो कमु ऐं ॾुखियो कमु। अॼु जे ॾींहं ते बि 1 मई ते मूंखे तमामु घणो हक़ीक़त में ॾुखु थींदो आहे त तमामु तबिका मोकल करे रहिया हूंदा आहिनि। स्कूल्स जी मोकल हूंदी आहे ऐं जेको आहे सो हर इदारे जी मोकल हूंदी आहे। बैंक्स में जेको आहे सो न ईंदा आहिनि वर्कर्स, उन्हनि जी मोकल हूंदी आहे। हर मकतब फ़िक्र जो माण्हू 1 मई खे सेलिब्रेट कंदो आहे, 1 मई जी मोकल कंदो आहे, आरामु कंदो आहे, सुकून कंदो आहे। पर जंहिंजे नाले ते मोकल कई वेंदी आहे उहे मज़दूर पोइ बि लोढ़ींदा आहिनि, उहे मज़दूर पोइ बि पंहिंजी ॾिहाड़ी जे पोयां घर खां निकिरंदा आहिनि, उहे मज़दूर पोइ बि पंहिंजी ॾिहाड़ी हासिलु करण जे लाइ कम खे ॻोल्हींदा आहिनि। फुटपाथ ते पोइ बि उहे मज़दूर मौजूदु हूंदा आहिनि, कमकार में रिधल पोइ बि उहे मज़दूर हूंदा आहिनि। सो यस अगेन इहो ज़रूरु चवणु चाहींदमि त जिथे बि तव्हांजी इस्तिताअत हुजे त उते उन्हनि जी हेल्प ज़रूरु कजो। अॼु जे ॾींहं ते त तमामु घणी कोशिशि कजो त तव्हां उन्हनि जी हेल्प करे सघो। नाज़रीन, उन खां अलावा जेको आहे सो असां जेको आहे तमामु गेम्स जे हवाले सां बि प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त पेट्रोल बि थोरो सस्तो थियो आहे, 2 रुपया सस्तो थियो आहे। ऐं जॾहिं बि पेट्रोल तमामु घणी क़ीमत वधे त वरी बि असांजो राइट आहे त उहो असां जेको आहे न यूनिटी सां जॾहिं ॻाल्हि कंदासीं त वरी बि असांखे जेको आहे थोरो रिलीफ मिलंदो। ऐं असांजी स्टेट जी ज़िमेदारी आहे त असांजी आवाम खे रिलीफ ॾियनि, असांजी आवाम खे रिलीफ फ़राहम कनि। इहा असांजी गवर्नमेंट जी या असांजी स्टेट जी हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे। अच्छा, तालीम जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल हले पई असांजे प्रोग्राम में। ऐं हिन ॾींहंनि में त मूं बि तमामु घणो हिन ॻाल्हि खे महसूसु कयो आहे त तमामु जॾहिं घणी गर्मी आहे ऐं स्कूल्स में क्लासिस में जॾहिं घणी तादाद में ॿार मौजूदु आहिनि ऐं लाइट जो तमामु घणो मसइलो आहे, लोड शेडिंग जो तमामु घणो मसइलो आहे। लोड शेडिंग खे असांजी आवाम तमामु घणो भोॻे रही आहे। त स्कूल में जॾहिं लाइट बि न हुजे, तमामु घणी गर्मी हुजे, पाणी जा जेके कूलर्स लॻल हूंदा आहिनि उन्हनि में बि पाणी ख़तमु थी वेंदो आहे, त टाइम स्कूल्स जो थोरो जेकॾहिं घटायो वञे थो त हिन में का बुराई कोन आहे।
छो त अहिड़े एनवायरमेंट में स्टडी त उहो ॿारु करे कोन सघंदो, बेज़ारी में ई पियो पढ़ंदो, बेज़ारी में ई पियो रटा लॻाईंदो। त उनखां बहितर आहे लिमिटेड टाइम हुजे, घटि टाइम हुजे, तव्हां घटि टाइम भले ॿारनि खे ॾियो पर उहो क्वालिटी टाइम ॾियो। ऐं तमामु घणी गर्मी में जेकॾहिं उन्हनि टीचर्स खे बि थोरो रिलीफ मिलंदो त इहा ॾाढी सुठी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। अॻियां वधूं था, प्रोग्राम में SM नदीम साहब मौजूदु आहिनि ऐं SM नदीम साहब सां ॻाल्हि ॿोल हले पई। मां ज़रूरु बेसिक रूट्स ते बि ॻाल्हाइणु चाहींदमि। जॾहिं असां गेमिंग जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त हिन टाइम में स्पेशली हर घिटीअ में वञो, किथे न किथे तव्हांखे स्कूल नज़र ईंदो न, त उहो स्कूल ॾाढो लिमिटेड हूंदो आहे। इनडोर हर एक्टिविटी हूंदी आहे, आउटडोर घटि हूंदियूं आहिनि। त रांदियूं केतिरियूं ज़रूरी आहिनि उहो मां हिननि खां पुछणु चाहींदमि ॿारनि जे लाइ स्पेशली। जी SM नदीम साहब, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हैं? नहीं, इसका बड़ा रोल है। और आप छोटे छोटे स्कूलों की आपने जो बताया कि हर गली में बने हुए हैं, उसे देखना छोटे इलाके में रहते हैं या छोटे कंजस्टेड एरिया में अगर बच्चा परवरिश पाता है तो फिर उसकी माइंडसेट भी वैसे ही होता है। बच्चा बड़े इलाके में जाता है या ग्राउंड में रहता है या बड़े देखता है, हाँ खुशादगी देखता है तो वो उसका माइंडसेट फिर वही होता है। तो ये डेफिनेटली इससे बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। और फिजिकल एक्टिविटी इसलिए भी ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। उनकी ग्रोथ की जो एज होती है वो देखें ना, एक लिमिटेड एज है कि 19-20 साल तक जो बच्चा जो है वो ग्रो करता है। और आप जो वो शुरू से ही जो उनको जो वो बाउंड कर दें, इतना बड़ा जो है बैग जो किताबों का लेके और जो उसके ऊपर लाद देंगे, सिर्फ वो आने जाने में पूरे हैं कि वो जाके क्लास अटेंड करनी है और आना है जाने, तो फिर वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी बच्चों के ऊपर ना जो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो उसके ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो जाते हैं। उनके को सबको रिलीव करने के लिए और जो उनके बच्चे के जो स्ट्रेस है या बच्चे के अंदर जो एक वो चीज़ें जो जो परवान चढ़ रही होती हैं, उनको दूर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा और इंतहाई ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा जितने भी इदारे हैं या स्कूल हैं, अगर वो साल में जो वो दो तीन एक्टिविटी अगर बच्चों की करवाएं तो उससे देखेंगे कि एक तो वो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी आएगा। फिर जो पूरी क्लास में वो चुप करा रहे होते हैं ना कि बेटा चुप हो जाओ, ये शरारतें नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है ना, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि वो बच्चों की जो एज ऐसी है, ग्रोइंग एज होती है, जिसमें वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारतें जो है उनको सूझती हैं। तो वो आप डाइवर्ट कर दें स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी अगर वो करते हैं तो वो आप देखेंगे उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो स्कूल में भी आएंगे, वालिदैन को भी महसूस होंगे और उस बच्चे के अंदर भी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आप बात कर रहे हैं और गेमिंग एक्टिविटीज़ ओवरऑल आप उन पे बात कर रहे हैं कि बच्चे का ध्यान जो है तमाम उन चीज़ों से हट जाएगा, डाइवर्ट माइंड होगा, जो चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं उस कम एज में। हम देख रहे हैं कि नशे की आदत बच्चों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और स्कूल के स्टूडेंट्स भी नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बात करें। हाँ, देखें उसमें ये जो बच्चों के अंदर जो एडिक्शन का जो अंसर आ रहा है, उसकी वजूहत क्या है? एक तो वालिदैन की लापरवाही है थोड़ा सा, कि वालिदैन जो है बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। अब वो तो बच्चा जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उनको पता होना चाहिए। और फिर उनके जो बच्चों के जो भी इश्यूज़ हैं डेली के हैं या जो भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं, वो उनके सुनने भी चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए तरीके से। उस बच्चे के जो भी इश्यूज़ हैं उनको आप सुनें और समझें और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करें। तो बच्चा जो है फिर वो क्या होता है, वालिदैन से बिल्कुल करीब होता है, तो उसको एक एहसास रहता है, ठीक है ना। अगर बच्चा वालिदैन से दूर होता है, उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो वो फिर क्या होता है कि बच्चा जो है वो फिर नेगेटिव एक्टिविटी को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो दोस्तों में बैठता है। अब दोस्त में जैसी भी उनकी जो मुझे उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, फ्रेंड्स की जो एक्टिविटीज़ हैं या कंपनी में जो भी चल रहा है उनके, वही उसको अडॉप्ट करता है, जिसकी वजह से ये फिर ये देखें। अच्छा, फिर दूसरी वजह कि आप जो है वो पूरा देखें बोर्डिंग लाइफ जो होती है ना, बोर्डिंग स्कूल की लाइफ, वो बिल्कुल चेंज है। ये जो डे स्कॉलर्स होते हैं इनकी निस्बत, उसमें क्या है, उन्होंने भाई फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद उठना है, उठने के बाद आपने मॉर्निंग रन करनी है, ठीक है, फिर आपने ब्रेकफास्ट पे जाना है, फिर स्कूल अटेंड करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर आपने शाम में जो है फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई आपने गेम खेलना है, ठीक है, फिर शाम में फिर पढ़ने का टाइम होता है। तो वो उन बच्चों को आप देखेंगे जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं और एक आम स्कूल के बच्चे हैं, उनको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा, बहुत ज़्यादा उनकी चाल ढाल में, उनके डिसिप्लिन में, उनके बोलने में, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग। तो वो सक्सेसफुल इसीलिए है कि वो एक प्रॉपर शेड्यूल देते हैं और उसको फॉलो करवाते हैं। देखिए जो डे स्कॉलर है वो तालीम तो दे सकते हैं, जी। बाकी की चीज़ें जो है वो बच्चे की रूटीन है वो वालिदैन ने फॉलो करवानी होती है। अगर वालिद या वालदा है वो अगर बच्चे की डेली की रूटीन फॉलो करवाएं तो आप देखेंगे उसकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपको चेंज नज़र आएगा। और फिर देखें फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले आपको हारना सिखाती है
कि हारने के बाद आपकी फीलिंग क्या होती है। हाँ, ठीक है ना, बाकी और किसी भी चीज़ में आपको ये नहीं महसूस होता। जब आप हारते हैं तो उसके बाद फीलिंग क्या होती है, ठीक है ना, उसके बाद भी शेक हैंड करता है बंदा, अप्रिशिएट भी करता है। विन लॉस विन, विन लॉस एंड लॉस लॉस, ये 4-5 जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है ना। ये सारा जो है स्पोर्ट्स में आपको नजर आएगा कि आप हारने के बाद फील क्या करते हैं, लोगों से एटीट्यूड क्या होगा, चीजें बर्दाश्त भी करना होती हैं। आम लाइफ के अंदर हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते, हमारा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जरा सी बात के ऊपर जो झगड़े हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स आप, और यही जो स्पोर्ट्स के जो कैरेक्टर बिल्डिंग है इसके अंदर जो हो रही है आपकी, ये फिर आपकी आम लाइफ जो गुजर रही है जिंदगी के अंदर, चाहे आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उसमें भी असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल। तो एक स्पोर्ट्स में पेशेंस लेवल पैदा नहीं होता तो जाहिर सी बात है मामला बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं। बिल्कुल। पेशेंस लेवल होता है तो आप हर चीज को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और सही बात जो होती है उस पर बात करने का आपको एक तरीका भी आ जाता है, वो आप उस तरह अपने आप को बना लेते हैं, ग्रेसफुल आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है। देखें अमूमन हम लोग सुनते हैं कि वो ज़रा सी बात पे भाई वो 10 रुपए के ऊपर लड़ाई, और वो जो उसने उसको मार दिया, ये कर दिया, मतलब इस किस्म के कई वाकयात हमने सुने जो और सुनते आ रहे हैं। ये क्या वजह है? ये वजह यही होती है कि वो पैशन जो आपने बात की ना, कि सब्र नहीं है, पैशन नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, आदमी एक्सक्यूज कर ले, सॉरी कर ले, बात वहीं पे खत्म हो जाती है ना। सॉरी कह देने से जो है ना इंसान छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल। सो बहरहाल मैं आगे जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी जो चीज़ बीच में रह गई थी, कि हम जो है हमारा इनपुट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम होता है। जाहिर सी बात है उसके बाद हमारी गट हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है और पूरा हेल्थ पे हमारा इफेक्ट होता है। तो प्रॉपर अगर हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो क्या स्केड्यूल होना चाहिए नॉर्मल बंदे का? देखें, एक जो वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो वो चार्ट बनाया जाता है स्पोर्ट्स मैनों का, तो वो मुझे जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ की, आपकी विग्रेस है, स्टेरनेस है, हेवी एक्टिविटी है, लाइट है, या कौन सी एक्टिविटी डेली आप करते हैं, तो उसके हिसाब से जो WHO ने जो एक मीट ग्रुप दिया हुआ है कि भाई इस एक्टिविटी में आपने इतनी कैलोरीज लेनी है पर आवर, इस एक्टिविटी में इतनी कैलोरीज लेनी। अब हम क्या करते हैं, अमूमन हम जो है वो कैलोरीज ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, अब हमने कैलोरीज ली, आउटपुट हमारा कम है, यानी कि हमने उसको बर्न नहीं किया, ठीक है ना। फिर हमने कैलोरीज ली, फिर आउटपुट कम है, तो वो क्या होता है, वो एक चेन बन जाती है, ठीक है। वो चेन क्या बनती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जब ये चेन बनती है यानी कि दो से ज़्यादा, 4 और फिर 4 के बाद 6, यानी 6 वो मिलके ना फिर क्या होता है, वो आपके जिस्म के अंदर जो है स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। वो जिस्म में स्टोर होता है, फिर आप क्या होता है, आप जो है वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। सही। अच्छा, जो मोटे लोग हैं उनको एनर्जी भी जो है प्रोवाइड सुस्त रवि से होती है, इसलिए हर काम में वो 10 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं जाना भी है ना, हाँ चलते हैं, जाएंगे, मतलब डिसीजन लेना भी उनका सुस्त हो जाता है। तो 20 लोगों का ये सबसे बड़ा तगड़े नहीं होते वो लोग। हाँ बिल्कुल, वो डिसीजन भी लेट लेते हैं और सुस्ती से लेते हैं, और दूसरा किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। हाँ। और फिर देखें, कहते हैं ना मोटापा 100 बीमारियों की एक बीमारी है, ये भी एक जड़ है। हाँ, ये भी एक बीमारी। तो इसको कम करना कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बंदा जाए ग्राउंड में। जी। अच्छा, काफ़ी सारी ख़वातीन देख रही होंगी ये प्रोग्राम, काफ़ी सारे मेल हजरात हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे क्योंकि आज के दिन छुट्टी भी है, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। खैर हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा वेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन काफ़ी लोगों का बहुत जल्दी जो है वो वेट गेन होता है। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आप जो है वो वेट को कैसे नॉर्मल करें? देखें, वेट बढ़ने की 12 मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है ना। एक तो वो होता है जो फैमिलीज में होता है ना, मुरागन ग़िज़ाएं पकड़ी होती हैं, वो जो मैंने कहा ना कि ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हैबिचुअल होते हैं कि थोड़ी देर में ये खाया, फिर थोड़ी देर में कुछ और खा लिया, फिर कुछ खा लिया, ठीक है ना, बार वो खाने की हाँ, मतलब वो आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो वो हैबिचुअल कहलाते हैं। अच्छा, एक होता है कि आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है वो सेट नहीं होती, ठीक है ना, कि आप नाश्ता बे टाइम करते हैं, आपकी बाउल हैबिट सेट नहीं है, दूसरी और चीज़ें वो सेट नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। ये वो कॉजेज़ हैं जो आम रूटीन में जो है वो एक आदमी के साथ या औरत के साथ चल रही होती है चीज़ें। तो इनको अगर अपनी रूटीन को ही सेट कर लें, ठीक है ना। अच्छा, फिर खाना भी ओवर खा लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा लोग ओवर खा लेते हैं। ओवर खाते हैं, खाते ही जाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। फिर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। फिर सारे मकसद ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर इन रूटीन्स को सेट कर लें और जो आप प्रॉपर एक नॉर्मल डाइट लें, ठीक है ना। देखिए, 1.5 से खजूर में, एक खजूर में 225 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। एक आप जो 5 किलो का वाटरमेलन ले लें, जो तरबूज जिसे कहते हैं, वो ले लें आप, उसमें आपको जो है वो 100 कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना।
अगर आपने वो 10 खजूर खा ली तो वो कहाँ चली गई कैलोरीज। तो इस किस्म से जो इकोनॉमिकल फूड और अन इकोनॉमिकल कहलाता है। तो ये फूड पे लेते हुए भी आपने ये देखना है कि हैवी कैलोरीज वाले कौन से फूड हैं और हैवी कैलोरीज वाले कौन से फूड नहीं है। तो उसी हिसाब से आप अगर करें तो कोई मुश्किल नहीं है, वेट आपका अच्छे से। एसएम नदीम साहब, माशाल्लाह से आपको जब भी देखा है आप फिट एंड स्मार्ट रहते हैं। आपकी वो स्टार्टिंग डे की कैसे होती है, आपका नाश्ता कैसे होता है, आपकी रूटीन कैसे होती है? देखिए, मैं सुबह तकरीबन 7 बजे उठ जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए, और फिर उसके बाद जो वो अमूमन क्या होता है, एक अंडा एक पराठा या फिर जो वो देसी घी की रोटी जो है वो ले ली, वो एक खाता हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज चला जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी मेरे सोने की रूटीन और जितनी भी रूटीन है वो मेरी एक सेट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उस टाइम पर मैंने सोना है, आराम करना है। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाता मैं। एक होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि कहीं दावत में गए, देखा अच्छा खाना है तो वो खाए जा रहे हैं, फिर सही बात है, बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना चलो दावत वालों का है, लेकिन पेट अपना है, लिमिटेड खाना चाहिए। लोग नहीं, ध्यान नहीं करते, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होती है। अच्छा, हम आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वधी प्रोग्राम की कंटिन्यू कयूं था, पर वक्त थी वियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। नड़ो ब्रेक आहे, ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान। व्यूवर्स, सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। जेके बि असांजा व्यूवर्स तव्हां हिन वक़्तु स्क्रीन ऑन कई आहे, ऐं अवांजी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो, अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान, ऐं हीउ प्रोग्राम हर ॾींहुं अवां ताईं पहुचंदो आहे। अॼु 1 मई आहे, ऐं जॾहिं 1 मई जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां महिनत कश तबिके जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, लेबर्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। ॾिसो, पाण सभु महिनत कश तबिके में अचूं था। जेके बि उहे माण्हू सुबुह जो उथनि था, पंहिंजे जॉब जे तरफ़ वञनि था, पंहिंजे कम जे तरफ़ वञनि था, उन्हनि जो लाड़ो पंहिंजे कम जे तरफ़ आहे। अवां सुबुह जो 8 बजे खां वठी 1-2 बजे ताईं वञी जेको आहे सो पूरे कम में मशगूल रहो था। पोइ जॾहिं तव्हां घर वञो था, पूरा 8 कलाक कमु कयो था। यानी असां सभु मज़दूरनि में अचूं था, पर उहे मज़दूर जेके घिटियुनि में, जेके ॿाहिरि, जेके स्कूलनि में, जेके मुख़्तलिफ़ इदारनि में कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, उन बिल्डिंग्स खे रिनोवेट करे रहिया हूंदा आहिनि, उन बिल्डिंग्स जो कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, आसपास जो ॿाहिरि कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, घिटियुनि जो कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, रोडनि रस्तनि जो कमु करे रहिया हूंदा आहिनि। उन्हनि जी ॾिसो जवाबु तमामु घणी ॾुखी थिए थी। उस तमामु घणी हूंदी आहे, सख़्तु जेका बि मौसम हूंदी आहे उन सॼी सख़्तु मौसम खे बर्दाश्त कंदा आहिनि। सिहत मूंखे लॻंदो आहे त गॉड गिफ्टेड हिकिड़ी शइ आहे। तमामु घणी गर्मी में बि जॾहिं उहे मज़दूर कमु करे रहिया हूंदा आहिनि त उहो ध्यानु उन्हनि जो कम ते हूंदो आहे, उस ते कोन हूंदो आहे। ऐं यस, लाइव कॉलर आहिनि, पहिरीं उन्हनि खे शामिलु करणु चाहींदमि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज़ अहमद ख़ास इस्लाम कोटड़ी प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो मेहरान टीवी जो। जी भाउ परवेज़ खे भली कार चवां थी सुबुह मेहरान प्रोग्राम में। कीअं आहियो, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तव्हां ॿुधायो? ठीकु। अल्हम्दुलिल्लाह। अदा प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? प्रोग्राम जे लाइ छा चवंदव? हाँ, प्रोग्राम तमामु बहितरीन लॻो। ही सिंध जे लेवल ते तमामु बहितरीन है, इन करे असां चयो तव्हांखे कॉल करे तव्हांखे उहो प्रोग्राम जे ख़ुशीअ जे ॿुधायूं। महिरबानी अदा, तव्हांजी महिरबानी। तव्हां प्रोग्राम में शामिलु थियो ऐं तव्हांजा एतिरा ख़ूबसूरत लफ़्ज़ असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। अॼु मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे, पूरी दुनिया में मज़दूरनि जो ॾींहुं मल्हायो वञे पियो। अच्छा, लाइव कॉलर जेको आहे सो लाइव कॉल वेल असांजी ड्रॉप थी चुकी आहे। अॻियां वधूं था। एसएम नदीम साहब मौजूद आहिनि, ऐं एसएम नदीम साहब पीएसएल के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा अगर आप डिफरेंस बयान करें, पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें। अच्छे प्लेयर्स जो हैं, एनर्जेटिक प्लेयर्स जो हैं, उनका जिक्र कैसे करेंगे? हाँ, देखिए, डे बाई डे जो है पीएसएल जो है वो बेहतरी होती जा रही है। उसमें चाहे आप टेक्नोलॉजी के हवाले से ले लें या प्लेयर्स के हवाले से ले लें। देखिए, डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी आए हुए हैं, मार्क चैपमैन हैं, और ऐसे काफ़ी जो वो प्लेयर्स हैं जो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, वो पाकिस्तान की इस लीग में भी मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक जो वो अगर हम कंपेयर करें एज़ पर दी प्रीवियस जो 9 हुई हैं, उसमें जो मकसद ग्राउंड्स की रेनोवेशन मकसद जो अभी हुई है, एक तो ग्राउंड हमारे डेवलप हुए हैं, दूसरा जो है जो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है काफ़ी इस दफ़ा, कि भाई वो अंपायर्स को जो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, अंपायर्स और रेफरीज को रेफरल सिस्टम ऑटो पे हो गया कि खुद ब खुद ही जो वो आपको पता लग जाता है कि आउट है या नहीं है। पहले तो ऐसे होता था ना कि रेफ़र किया जाता, तो ये हुआ है। फिर उसके अलावा जो
देखिए इनामी रकम जो है वो भी बढ़ा दी जाती है हर साल। तो ये भी एक हुआ है। फिर प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग जो है, और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 साल का होता है मकसद था। अब वो ख़त्म हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है, जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो दोबारा से रिन्यू करेंगे। अब वो उसमें देखते हैं कि कौन कौन जो फ्रेंचाइज को कैरी करता है। मुल्तान सुल्तान के जो अली तरीन है, उनका सुनने में आ रहा था कि जो वो शायद ना करें, या कोई कह रहे थे कि मुनाफा हमें नहीं मिला। उन्होंने अजीबोगरीबी स्टेटमेंट दी हैं वो मतलब PSL से पहले। तो जो पुरानी 9 हुई हैं, पिछली 9 जो हुई हैं PSL, उसमें और देखें बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है। अब जब 11वां एडिशन होगा तो उसमें और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। 12वां होगा तो और बेहतरी। तो ये बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, फिर नए नए जो मकसद तरीक़ेकार मेथडोलॉजी आ जाती हैं, तरीक़ेकार आ जाते हैं कि भाई आपने ये करें, फिर नए नए फीचर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो साथ साथ चल रही है PSL के। और अब तो मकसद एक मजबूत और मरबूत आप कह लें कि जो वो PSL जो एक इवेंट हो गया है। आप इतनी ज़्यादा उसकी मकसद इसमें कोई तब्दीली की या चेंजिंग की या कुछ ऐसे करने की कोई ज़रूरत ख़ास है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल जॾहिं असां गेमिंग जे बारे सां ॻाल्हि कंदा आहियूं त हमेशह हिकु ॻाल्हि कंदा आहियूं त जेके मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि उहे असांजी सिहत ते हिकिड़ो सुठो असरु छॾींदियूं आहिनि। सो अवां सभिनी जा सभु कम ॾाढा सुठा, ॾाढा बहितरीनु, पर वरी पंहिंजे लाइ जॾहिं टाइम कढण जी ॻाल्हि ईंदी आहे त हर माण्हू सोचींदो अच्छा पंहिंजे लाइ बि टाइम कढिबो आहे। सो यस, पंहिंजे लाइ टाइम कढिबो आहे ऐं पंहिंजे लाइ टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। सो हफ़्ते में पूरा सभु कम ॾाढा सुठा, पर हफ़्ते जो हिकिड़ो ॾींहुं पंहिंजो पाण खे ज़रूरु ॾींदा कयो। उहो ॾींहुं पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो तव्हां पंहिंजे पाण लाइ मुंतख़िब कंदा कयो। उन ॾींहं ते कुझु सुठियूं एक्टिविटीज़ ज़रूरु मौजूदु हुजणु खपनि ऐं पूरे हफ़्ते जे हिसाब सां उहे एक्टिविटीज़ चेंज हुजणु खपनि त उहो जेको थकु आहे न उहो इंसान जो ख़तमु थी वेंदो आहे, घटिजी वेंदो आहे। जे ख़तमु नथो थिए, घटिजणु बि ॾाढो सुठो आहे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग पाण चवंदा आहियूं न। सो कुझु न थिए उन खां बहितर आहे त थोरो कुझु थिए, उहा सुठाईअ जी ॻाल्हि असांजी पंहिंजे लाइ हुजे त ॾाढो सुठो आहे। अच्छा, जॾहिं असां पंहिंजे लाइ हिकिड़ो पंहिंजो पाण खे रिलैक्स करण जो सोचंदा आहियूं या कम खे आसान करण जो सोचंदा आहियूं त पोइ वरी इहा हिकिड़ी मूंखे लॻे थो हिकिड़ो ॿियो स्टेप हूंदो आहे। जीअं हिकु ॾाकण हूंदी आहे, उन खां पोइ हिकिड़ो ॿियो स्टेप ईंदो आहे न, त ॿियो स्टेप इहो ईंदो आहे त असां पंहिंजे लाइ त ठीकु आहे, हर को सोचींदो आहे, पर असां वॉट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, असां छा कॉन्ट्रीब्यूट कयूं था इन अवर सोसाइटी, पंहिंजी इन सोसाइटी में, त पोइ जेको आहे सो माण्हू सुठा कम पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ बि करणु शुरू कंदा आहिनि। बाक़ी जेको माण्हू सॼो ॾींहुं डिस्टर्ब रहे थो, सॼो ॾींहुं डिप्रेस रहे थो, उहो पंहिंजे लाइ कुझु सुठो न करे सघंदो त ॿिए जे लाइ उहो छा करे सघंदो। तॾहिं चवंदा आहिनि त ख़ुशि रहणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। माण्हू ख़ुशि आहे त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फैमिली खे बि उहो टाइम ॾींदो आहे, फैमिली खे बि ख़ुशि करे सघंदो आहे, ॿिया माण्हू उन मां ख़ुशि थी सघंदा आहिनि। पर जॾहिं पाण ई इंसानु ख़ुशि न आहे त इहो सवाल पैदा न थींदो आहे त उहो ॿियो कंहिंखे ख़ुशि करे सघे। ऐसा होता है एसएम नदीम साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें, फिर ही आप जो है अपनों को खुश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें सारा हमारा माइंड से ही चलता है। जब आप मेंटली तौर पे सेट हैं, फिट हैं और खुश हैं तो उसके असरात जो आपकी फैमिली पर भी जाते हैं, आपके मोहल्ले वालों पर भी जाते हैं, इवन आपकी सोसाइटी पर भी जी। आप जो अगर आप खुश हैं तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा रवैया रखते हैं ना। वो इंसान है ना, इंसान के साथ मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ टाइम में चल रही होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा जो खुश होता है और कभी नहीं भी होता है, तो फिर वो जो है उसी हिसाब से जो उसका रवैया भी जो है वो सामने आ रहा होता है, चाहे वो कुलीग्स के साथ हो या आपकी फैमिली के साथ हो। तो जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखना, और खुश रखने का तरीका भी आना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह इंगेज करते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो फिर वो उसके असरात जो उनके बच्चों पर भी आते हैं, उनकी फैमिली पर भी आते हैं, और उनकी आम जो डेली रूटीन है या जो काम है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात जो है मुरतब होते हैं उनके। हाँ बिल्कुल। वैसे भी हमारा मानना है कि जॾहिं असां जेको आहे सो पंहिंजे परवरदिगार खां दुआऊं कंदा आहियूं त अल्लाह साईं बि उन इंसान जूं उहे तमामु दुआऊं क़बूल कंदो आहे। यानी अल्लाह मां उहा जेका उमेदु हूंदी आहे न, उन ते असांजे मज़हब में ॾाढे सुठे अंदाज़ में डिस्कस कयो वियो आहे। पर मूंखे लॻे थो त हर मज़हब में इन हवाले सां ॾाढे सुठे अंदाज़ में इन ॻाल्हि खे साम्हूं रखियो वियो आहे त जॾहिं तव्हां सुठो सोचींदा आहियो न, एक्सपेक्टेशन सुठी हूंदी आहे, उम्मीद सुठी हूंदी आहे, त पोइ रिज़ल्ट्स उन तरह मिलंदा आहिनि। अच्छा एसएम नदीम साहब, वैसे भी मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप पॉजिटिव अंदाज में सोचते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है। अगर आप यही सोचेंगे कि इसमें मुझे नफ़ा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा, तो जाहिर सी बात है 12 महीने के बाद आपको नुकसान ही होना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं मुझे इससे फ़ायदा हासिल करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तब उन में तव्हांखे फ़ाइदो हासिल थींदो आहे। ऐसा है?
बिल्कुल एक्सपीरियंस किया देखिए, है? हर चीज़ के जो है ना दो पहलू हैं और सच्चाई भी दो ही हैं, एक हाँ और दूसरा ना, जी। यानी यस और नो। यस और नो? हाँ, अब तीसरा जो भी कुछ है ना, हाँ ये हेर फेर आ जाता है मेरे नज़दीक तो। हाँ। तो ऐसे हर बात के दो पहलू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा जो जिनकी परवरिश अच्छी होती है या अच्छे माहौल में रहते हैं, या जो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं और सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव लेने से क्या होता है कि आपकी जो है वो उसके असरात और काम करने का तरीक़ाकार भी वैसे ही हो जाता है। फिर जो आपने बात की ना, फिर वही जो चीज़ सामने आ रही होती है कि भाई जो वो नहीं होगा या ख़राब हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो फिर वो वैसी, वो कहते हैं जैसी नीयत वैसी मुराद। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। नीयत अच्छी रखनी चाहिए और पॉजिटिव जो है वो मतलब आदमी को जो है सोच जो है वो अपनानी चाहिए। नेगेटिव देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम है, नफ़ा नुकसान ये सारी चीज़ें ये तो होती हैं, पर अल्लाह ताला जो वो कहते हैं ना 70 माओं से ज़्यादा करीब रखते हैं और प्यार करते हैं, तो वो कभी भी अपनी जो वो मखलूक है उसका कोई नुकसान नहीं करेंगे। बेशक बेशक, इन ॻाल्हि ते त कोई डाउट ही ना है, इन ॻाल्हि ते कोई सवाल ही पैदा न होती है। अच्छा एहसन नदीम साहब, सुबह जब हम उठते हैं वॉक करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर आप वॉकिंग के हवाले से बात करें, और काफ़ी सारी एप्स भी हैं कि आप अपने कदम भी काउंट कर सकते हैं कि आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं, कितने स्टेप्स लेने चाहिए मॉर्निंग टाइम में, वो ग्रास पे चलना और ग्रीनरी को देखना। हाँ देखें, जिनके पास अगर अवेलेबल है, ग्राउंड है या ग्रास है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली जाएं। और सुबह की वॉक मैं कह रहा हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह ही सुबह आप उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप जो ग्राउंड में चले जाएं, अगर आप जा सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। फ्रेश एयर होती है, कोई आलूदगी पोल्यूशन का नामो निशान नहीं होता है सॉरी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको हर चीज़ जो है प्योर मिल रही होती है। तो आप जाएं सुबह, सेहत आपके जितने भी सिस्टम है और खाली पेट होते हैं, हर सिस्टम जो है आपका प्रॉपर जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा। और अगर नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं, जो आपने कहा मुख्तलिफ एप्स हैं, स्टैंडिंग जो है वॉक हो सकती है, रनिंग हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि कहीं पर भी जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है मुख्तलिफ तरीक़ेकार मिल जाएंगे कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है या कोई ट्रेडमिल मशीन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो आप जो वो देखें, एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव क्या है, वो खुद करते हैं आप, और पैसिव किसी की मदद से, यानी कि आप किसी मशीन की मदद से कर रहे हैं या किसी और चीज़ की मदद से कर रहे हैं। तो आप एक्टिव एक्सरसाइजेज जो है वो खुद कर सकते हैं, वो आप जो वो कहीं पर भी सर्च करें आपको सारी एक्सरसाइजेज नज़र आ जाएंगी। योगा कर सकते हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्मॉल एरिया एक्टिविटी कर सकते हैं, छोटे सी उसमें, और करनी चाहिए डेली। उससे आप देखेंगे आपकी लाइफ के ऊपर बड़े असरात आएंगे, असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, हम जैसे आपने दो एक्सरसाइज की बात की ना, फिर मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी। तो जॾहिं जिम ते तव्हां एक्सरसाइज कयो था, जिम इज़ वेरी गुड जेकॾहिं कोई करे थो ऐं प्रॉपर अंदाज़ में करे थो, पर जिम जो इहो रूल आहे त जेकॾहिं कयो था त पोइ आख़िर ताईं मतिलबु तव्हां जेको आहे न कंदा रहो, न त पोइ बॉडी जेको आहे सो लूज़ थियणु स्टार्ट थी वेंदी आहे। पर जेकॾहिं तव्हां जिम नथा कयो, हूअं एक्सरसाइज कयो था, त उन्हनि जो डिफरेंस जेको आहे सो नदीम साहब खां पुछूं था। जी, दोनों का डिफरेंस आप थोड़ा बयान कीजिएगा। देखिए, जो आपने बात की है ना कि हम जब वो जिम कर रहे होते हैं तो फिर हमारी बॉडी जो है, हमारा क्या होता है, साइज ऑफ मसल्स जो है वो इंक्रीज होता है, मसल्स की तादाद नहीं बढ़ती है, हमारा साइज जो है मसल का बढ़ जाता है। जब हम छोड़ देते हैं तो फिर वो मसल्स हमारे ढीले होते हैं, तो फिर वो खाल और जो हमारे, हाँ, जो आपने कहा कि वो ढीला हो जाता है जिस्म, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें, जिम वाले जो भी लोग हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा लाइट वेट से करें, हैवी वेट से ना करें, लाइट वेट से करें और रिपीटेशन ज़्यादा करें, यानी कि उस एक्सरसाइज को ज़्यादा मरतबा करें, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं कि हैवी वेट ले लेते हैं और कम करते हैं, उससे मसल तो बढ़ जाते हैं, वो बॉडी बिल्डर टाइप के लगते हैं फिर बाद में क्या होता है कि फिर उसका जो है वो साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ढीली हो जाती है। तो आप रिपीटेशन ज़्यादा करें, और जो मैंने एक्टिव कहा था वो तो एक नेचुरल है, और नेचुरल से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सही सही। अच्छा, जो प्रॉपर अंदाज में जिम कर रहे होते हैं और जिस तरह आपने कहा कि वो हैवी वेट उठा रहे होते हैं, मसल्स की साइज़ तो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ टाइम अगर आप नहीं करते तो उसका फिर डिफरेंस भी आपको पता चलता है, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने आ रहा होता है। प्रोटीन और तमाम जो है वो चीज़ें वो लेना कितनी ज़रूरी होती हैं? देखिए, नेचुरल जो है ना, नेचुरल ही होता है। आप प्रोटीन ये तो एक आर्टिफिशियल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, वो कर लिया, एक पैक आ जाता है, हाँ, कि भाई वो आपने ले लिया, और फिर हम जिस लेवल की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं या बच्चे जो कर रहे होते हैं उनको लेने की कतई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि वो माशाल्लाह से उनकी डेली जो लाइफ की जो खुराक है, फूड है 3 टाइम का, वही इतना काफ़ी होता है, बल्कि वो एक्सेस में ले रहे होते हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत होती है। अच्छा वो लोग जैसे आपने बात की कि वो जो है ना वो फिर बर्न करने की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे वो थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और एकदम में एक्सरसाइज करते हैं और एकदम में वेट उनका गिर जाता है। अच्छा, वो वेट नहीं गिरता, वो एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी की कमी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लगता है कि आपका 2 से 3% जो है वेट कम हो गया। अब आप उसको मुसलसल करते रहेंगे तो फिर आपका वेट जो है वो गिरना शुरू होगा। अच्छा, फिर वो 1-2 दिन छोड़ते हैं तो फिर वो पानी वानी पीते हैं, फिर वेट उतने ही, बोले यार ये मैंने 3-4 रोज़ पहले किया था तो मेरा वेट कम था, आज फिर बढ़ गया। अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने जो है वो उसको मद्देनजर रखना है। अच्छा, मैं जो है वो डाइट के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, लेकिन स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी ये जो लड़कियाँ स्पेशली वेट कम करने के चक्कर में, तमाम छोकरियों बॉयज़ यंग मतलब यंग जेके भी असांजा बॉयज़ और गर्ल्स छोकरियों या छोकरा आहिनि वो वेट घटि करण जे चक्कर में स्किप कंदा आहिनि न खाधो, इहो केतिरो नुक़सान ॾिए थो? देखें, वो आप जो है वो खाना अपना डेली रूटीन का खाएं, वर्किंग आवर्स बढ़ा दें। अगर आपका फिजिकल वर्क आधे घंटे का है तो 1 घंटे का कर दें, 1 घंटे का है तो 1.5 घंटे का कर दें। तो जो आप ले रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, वो आप लेते रहें, उससे क्या होगा कि वो बर्न ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं तो यही एडवाइस करता हूँ। लोग क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अच्छा फिर वो हैवी किस्म की जो है वो हैवी अमाउंट ऑफ कैलोरीज फूड लेते हैं, तो फिर वो खाना पीना छोड़ें तो बेहतर है। अच्छा, उसकी जगह जैसे सैलेड वगैरह होती है, इस टाइप की हाँ बिल्कुल। देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आपको हर चीज़ जो है मिल जाती है। ठीक है ना, आपको पता लग जाता है कि खजूर में कितनी कैलोरीज है, वाटरमेलन में कितनी है, एक चपाती में कितनी होती है, मीट में कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं और पता कर भी सकते हैं और हैं भी। उसी हिसाब से आप जो वो अपना डाइट प्लान बनाएं और इस हिसाब से लें, और आपके जो फिजिकल वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा दें आप। सही ठीक है ना, 1 घंटा है तो 2 घंटे कर दें, ठीक है, 2 घंटे तो 2.5 घंटे कर दें, ऐसे करके तो वो आपकी जो बॉडी मेंटेन रहेगी। अगर आप जो वो लेते ज़्यादा हैं, वो हमने बात की ना, इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो फिर उससे यही नुकसान होगा कि आप जो ओबीस होना शुरू हो जाए। सही। अच्छा, आम ख़वातीन जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, आम घर में बैठी हुई लड़कियां ये प्रोग्राम सुन रही हैं और जॉब रिलेटेड लड़कियां जो प्रोग्राम देख रही हैं हमारा, उनके लिए मैं ज़रूर ये सवाल करना चाहूँगी कि डाइट प्लान कितना ज़रूरी है तमाम ख़वातीन के लिए भी है, तमाम मर्दन जे लाइ भी, औरतुन जे लाइ भी? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि फिर आपकी जो लाइफ और आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर जो वो पड़ता है। आप जो मैंने बताया ना कि जैसे ही आप लेते हैं, सुबह में आपने नाश्ता बड़ा हैवी किया, हलवा पूरी और इस टाइप का जो जिसमें ऑयली बहुत ज़्यादा लिया, फिर दोपहर में भी आपको भूख लगी है, ठीक है, दोपहर में भी आपने इसके साथ फिर रात को भी, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, एक टाइम का खाने जो है स्किप कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि मगरिब और असर के दरमियान जो है वो खाना डिनर टाइप का जो है ले लेते हैं ताकि जो है उनकी बॉडी मेंटेन है। भाई आप अपने आप को शुरू से ही मेंटेन रखें, ठीक है ना, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, टाइम पर हर काम करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो ना तो वेट बढ़ेगा, वही ना, रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, रूटीन आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये दो चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, आप जो है वो रूटीन को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी जो है वो सारा चीज़। अब हम रात देर तक जागते हैं, एक मिसाल है, और फिर वो खा रहे होते हैं मुसलसल कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख लग जाती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स और फिर रफ खाना और फिर देर से सोना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, ब्रोस्ट और क्या क्या पिज़्ज़ा ये वो खा रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो है वो हमारे जो मेदे पर भी असर पड़ता है और फिर वो हमारी बॉडी और हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। अच्छा, फिर हमने आजकल के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, उन्होंने जो देसी चीज़ें खाना छोड़ दी हैं, जो घर की बनी। बस यही मेरा सवाल था, आप इसी बात पे आ गए कि हम जब वो पुराना दौर जब हम थोड़ा देखते हैं, वीडियोस सिर्फ सर्च करके देखते हैं, आज के टाइम में भी हमें वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल हर चीज़ जो है स्टार्टिंग से एंड तक ॾाढो सुहिणे अंदाज में नेचुरल फॉर्म में हली रही हूंदियूं आहिनि। वो माहौल कैसा था? नहीं, वो आउटस्टैंडिंग माहौल था, हर चीज़ प्योर थी और मकसद आपको जो है बेहतरीन जो है वो, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अगर आपको खाना भी मिल रहा होता था घर में, तो उसमें उस खाने के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल उस चीज़ में होता था, मतलब खाने के अंदर या ऐसी चीज़ें जो कुकिंग की जाती थी। अब आप देख लें, ब्रायलर मुर्गी है वो, हाँ पहले हम सुना करते थे कि यार मुर्गी को मतलब बड़ा होने में इतना टाइम लगता है, ठीक है ना, अब तो एक इंजेक्शन लग जाती है मुर्गी। हाँ, अच्छा, फिर हाइब्रिड चीज़ें आ गई हैं सारी, खीरे देख लें आप, या सब्जियां देख लें, दूसरी चीज़ देख लें, या दूध देख लें, हाँ दूध देख लें, फ्रूट देख लें आप, ठीक है ना, तो वो हाइब्रिड चीज़ें हो गई, उसके साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं तो होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक तो ये चीज़ें हमारी सेहत पर असरअंदाज हो रही है, दूसरा क्या कि हम
बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी रूटीन को डिस्टर्ब किए हुए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है या दूसरी चीज़ें हैं वो कहाँ से ज़ाहिल होंगी, वो ज़ाहिल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर जो है हमारी जो है सेहत पर जी असर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एसएम नदीम साहब, स्टार्टिंग से गर्मी की बात हो रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, हर नॉर्मल बंदा कितना पानी पिए, क्योंकि जाहिर सी बात 70% जो है हमारी बॉडी वो वाटर की उससे नीड होती है। हाँ बिल्कुल, देखें 70% हमारी बॉडी में वाटर ही है। अगर हम जो वो न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये वाटर, ये तीन ही चीज़ें मेन होती हैं। आपको तकरीबन जो है वो 3 से 4 लीटर जो है पानी डेली लेना चाहिए, ठीक है। वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें, और पानी पीने में कोई मुजायका भी नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कुछ ऐसा हो। देखिए पानी एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो ज़ीरो कैलोरीज है, जिसके अंदर कोई कैलोरीज भी नहीं है या कोई साइड इफेक्ट। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी लेते हैं, और कोशिश ये करें आज के नींबू वगैरह है उसकी कोई शिकंजी बना के वो पी लें, तो वो सबसे टेस्ट उसमें आ जाता हाँ है, वो भी आ जाता है। और फिर आपका जो ब्लड प्रेशर, ये वो सारी चीज़ें, और अंदर की जो इंटरनल जो भी सिस्टम है उसमें भी उससे जो है फ़र्क पड़ता है। तो आप 3 से 4 लीटर जो है पानी डेली पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो, क्योंकि स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है गर्मी के अंदर, तो उससे भी बचेंगे, और फिर आपकी सेहत भी जो है अंदर के सिस्टम भी जो वो बेहतर काम करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवणु चाहींदसि त हर शइ जेका आहे न ओवर जॾहिं थी वेंदी आहे, कंहिं बि शइ जो इंटेक ओवर थी वेंदो आहे, त उहो असांजी हेल्थ ते ॾाढो घणो नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। उहो चाहे मुंहिंजे अॻियां चांहि जो कप पियो आहे, चांहि त मां पी चुकी आहियां, ओवर चांहि हुजे, पती जो इस्तेमालु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनमें थींदो आहे, उनमें कैफ़ीन हूंदी आहे, उनजो बि जेकॾहिं मिक़दार घणो थी वञे थो त उहो तव्हांजी हेल्थ ते नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। पाणी तमामु घणो जेकॾहिं तव्हां पियो था, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके गुड केमिकल्स हूंदा आहिनि, टॉक्सिन्स त स्टार्टिंग में रिमूव थींदा आहिनि, पर गुड केमिकल्स जॾहिं रिमूव थी वञनि था त पोइ उहो बि बॉडी खे नुक़सानु आहे। 70% जिस्म में पाणी आहे, पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे असांजे जिस्म खे, त पाणी जो सुठो इस्तेमालु हुजणु खपे। डिफरेंट शयूं जेको आहे सो हेल्दी सुठियूं शयूं असांखे जेको आहे सो उहे ज़रूरु पाणी में साशेज़ ऐं लीमो जेको हूंदो आहे उहो त नेचुरल आहे, उहो तव्हां उन में विझी करे पाणी खे, बेसिकली डॉक्टर्स चवंदा आहिनि नमकीन पाणी, नमकीन पाणी, त जीअं तव्हांजो जेको आहे न जिस्म ठीकु रहे ऐं डिहाइड्रेशन खां तव्हां बची सघो, हाइड्रेट तव्हां हुजो। डिहाइड्रेशन जो जॾहिं मसइलो थींदो आहे त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बीपी उन में डाउन थी वेंदो आहे। बीपी जॾहिं डाउन थिए थो त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मथे में सूर ऐं वीकनेस हिकिड़ी रहंदी आहे। उनखां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ रखण जे लाइ ज़रूरी आहे त पाणी जो सुठो इंटेक हुजे, ऐं मोकलूं हुजनि या आम रूटीन हुजे, उन में सुबुह जे टाइम ते जेको आहे सो ॿुधायो वेंदो आहे डॉक्टर्स जो, ख़ासि तौर ते जॾहिं तव्हां वञो था डॉक्टर्स वटि, त उन्हनि जो पहिरियों सुवालु हूंदो आहे नाश्तो कंदा आहियो। सो नाश्ते में मूंखे ख़बर आहे इहो ॾाढो कॾहिं कॾहिं ॾुखियो बि थी वेंदो आहे न नाश्तो रोज़ जी बुनियाद ते सही टाइम ते करणु, पर थोरी कोशिशि हुजणु खपे थोरो लाइट जेको आहे सो असां कुझु न कुझु मॉर्निंग टाइम में वठूं, त जीअं असां कमकार सुठा करे सघूं। अॼु जो प्रोग्राम होपफुली उमेदु रखां थी त तव्हांजे लाइ ॾाढो सुठो रहियो हूंदो, यूज़फुल रहियो हूंदो। तव्हांजो कॉल, तव्हांजा कॉमेंट्स हमेशह मूंखे ख़ुशी ॾींदा आहिनि, मूंखे एनर्जेटिक बणाए छॾींदा आहिनि। थैंक यू सो मच। तव्हां असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कंदा आहियो, ॾिसंदा आहियो, सुठा कॉमेंट्स ॾींदा आहियो। लास्ट में इन शॉर्ट आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, क्या मैसेज होगा? मैं मजदूरों के हवाले से एक अल्लामा इकबाल का शेर है, वो कहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इतनी मेहनत करें कि मजदूर से आप ऑफिसर बन जाएं, ठीक है, या फिर अपने बच्चों के लिए, या अपने बच्चों के लिए उतना तो करें। देखिए ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी यही है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम कर दें, अच्छी परवरिश कर दें, तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट और इससे बड़ा बिजनेस कोई है ही नहीं, इससे बड़ी हासिलात कोई है ही नहीं। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज और डिस्कशन बहुत अच्छा रहा है। इन दी एंड जो है प्रोग्राम के लिए कमेंट्स लेती हूँ, आपके कमेंट्स भी लेना चाहिए। हाँ देखें, बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुर्तज़ा मजबूर साहब का, आपका, और पूरी टीम जो है यहाँ पे, वसीम भी मौजूद हैं, हसनैन हैं और दूसरे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, और तवातुर से, यानी मुस्तकिल ये प्रोग्राम चल रहा होता है, और मुख्तलिफ ओकेजन पे, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मजदूर डे हो, मदर डे हो या फादर डे हो, तो ये एक खूबसूरत जो है ना प्रोग्राम जो है मेहरान टीवी जो है वो पेश कर रहा होता है, और जिसकी वजह से हम भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और मैं भी फॉलो कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि, और काफ़ी लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और आगाही जो मिलती है, जो
हमें मकसद इल्म कह लें आप, इस प्रोग्राम से मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके इतने खूबसूरत अल्फाज सुबह मेहरान में शामिल हुए और वक़्तु ॾियणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। सो यस, SM नदीम साहब जॾहिं बि असांजे प्रोग्राम में मौजूदु हूंदा आहिनि त हिकिड़ो ॾाढो लाइट, ॾाढो ज़बरदस्त, ॾाढो ख़ूबसूरत, हिकिड़ो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचंदो आहे। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल त तव्हां आया असांजे प्रोग्राम में, तव्हां टाइम ॾिनो, वक़्त जो घणी बिल्कुलु बि इजाज़त असांखे नथी ॾियनि। वधीक लास्ट में ज़रूरु चवणु चाहींदसि त अॼु मज़दूरनि जो ॾींहुं आहे, मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे। दुनिया लेवल ताईं हिन ॾींहं खे मल्हायो वेंदो आहे, जीअं मुख़्तलिफ़ ॿिया ॾींहं मल्हाइबा आहिनि ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ ॾींहं ॾाढो जोशो ख़रोश सां मल्हाया वेंदा आहिनि। त हिन ॾींहं खे बि जेको आहे सो सफ़ा लाइट न वठणु खपे ऐं सभिनीनि खे मोकल आहे, जिथे बि कोई बि मज़दूर ॾिसो था त उन्हनि खे जेको आहे सो थोरो एप्रिशिएट करे छॾींदो, ॾाढो सुठो रहंदो। लास्ट टाइम द इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिन टेक्नोलॉजी जा मूं जेको आहे सो वर्कर्स ॾिठा, उन्हनि वञी करे ॿाहिरि फ्लावर्स मज़दूरनि खे ॾिना ऐं तमामु कमु कंदड़ माण्हुनि खे उन्हनि वञी फ्लावर्स ॾिना। त इहा हिकिड़ी एप्रिसिएशन हूंदी आहे। उन्हनि माण्हुनि जे चहिरे ते उहा जेका मुर्क हुई उहा ॾाढी ख़ूबसूरत हुई। उन्हनि जो जेको उहो मुर्क असांजे जेको आहे सो सोशल मीडिया ते उन्हनि जा फ़ोटोज़ जॾहिं विया त उन्हनि सभिनी माण्हुनि ॾिसंदड़नि जो हिकिड़ो पंहिंजो सुठो हिकिड़ो रिएक्शन हुयो। सो यस, जिथे बि आहियो तमामु घणो ख़्यालु रखो, पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि जो ख़्यालु रखो ऐं जेको बि बहितर कमु करे रहियो आहे उनखे एप्रिशिएट कयो, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, हमेशह ख़ुशि हुजो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रहणु ॾियो। मूंखे ॾींदव इजाज़त, मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदव इजाज़त, आयल मुअज़्ज़ज़ महिमान खे ॾींदव इजाज़त, पंहिंजी दुआनि में रखंदो यादि। अल्लाह निगहबान।